शुरू हो गया। हाँ जी, यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आ जाओ भाई, आ जाओ, फटाफट से मुझे बताओ कि क्या मेरी आवाज़ सबको आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या मेरी आवाज़ सबको आ रही है? आ रही है क्या? आ रही है क्या? आ रही है क्या? आ रही है क्या? हाँ जी, ऑडियो विजिबल है, फटाफट से बता दो। ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन एवरीवन, फटाफट से आओ। गला थोड़ा सा तो ख़राब है बेटा, कोई बात नहीं। यस 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 यस, आवाज़ दिखाई दे रही है? ठीक है, हाँ मैं सुनाई दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आ जाओ सारे बच्चे, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। एंड आज क्या करने वाले हैं, शांति से बैठेंगे क्योंकि आज का सेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं आपसे डिस्कस करूँगा, आपसे ही पूछूंगा आज। मैं आपसे ही पूछने वाला हूँ कि आज क्या करें। ठीक है, आपसे ही पूछूंगा, डोंट वरी। यस यस यस, सुनाई दे रही है आवाज़? थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। जल्दी जल्दी आएंगे, फटाफट से आएंगे सारे बच्चे। मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्या पार्टनरशिप करने के लिए आए हैं? एग्जैक्टली, हाँ जी। और क्या हमको पता है बेटा कि पार्टनरशिप में देयर आर यस टोटल ऑफ 6 यूनिट्स, करेक्ट है सर? पार्टनरशिप में देयर आर टोटल ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स? एवरीवन एवरीवन एवरीवन, 6 यूनिट्स। हाँ, अब पॉइंट ये है बेटा कि मैंने पिछला भी एक पार्टनरशिप का वन शॉट लिया था, पता नहीं आपने देखा है या नहीं देखा। जैसे है, नहीं देखा होगा तभी यहाँ पे हो, जो अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे के आसपास का था, है ना? एवरीवन एवरीवन एवरीवन, यस। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपसे आज ये डिस्कस करने वाला हूँ, मुझे 5 मिनट का टाइम चाहिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं ये बात समझ गया हूँ कि सर ये हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता है कि हम सारे यूनिट्स के हाँ जी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्लास में बैठ के प्रॉपरली सॉल्व करके समझें, है ना? ये हमने पहले भी देखा था, पिछले वाले वन शॉट में भी देखा था, बिल्कुल देखा था। ठीक है, तो मैं आज आपको, सुन लो मेरी बात ध्यान से, मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा। क्या करूंगा? 2 ऑप्शन मैं आपको देने वाला हूँ। यस, आपको उन 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना, जैसे आप बोलोगे वैसे करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन क्या कि हम क्या करें? यस, हम सारे यूनिट्स में से कुछ कुछ क्वेश्चंस फटाफट से कर लें। सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ सारे यूनिट्स में से, ऑल यूनिट्स, हाँ जी, हम क्या करें सर? लेट्स ट्राई कि हम उसमें से यस कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। सुन लो ना मेरी बात ध्यान से बेटा एक बार, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। एग्जैक्टली, ओके। दूसरा अप्रोच ये है बेटा, सेकेंड अप्रोच, यस, सारे यूनिट्स में ओके हम क्या करें सर? फोकस करें एक तो कॉन्सेप्ट्स पे, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, हाँ जी, एंड बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यस, उसको डिस्कस करें। डिस्कस का मतलब है कि ऑब्वियसली बात है हम उतना टाइम नहीं लगाएंगे उस पर, लेकिन उस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्या है, उस क्वेश्चन में हाँ जी क्या होना है, किस तरीके से होना है, फटाफट से उसको देखेंगे, सॉल्व कैसे करना है। यस, ऑप्शन नंबर 1 कि कुछ हम यहाँ पे बैठ के प्रॉपर्ली सॉल्व करें। ऑप्शन नंबर 2 कि कॉन्सेप्ट डिस्कस करें और उसके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करें। क्या कहते हो? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि मुझे भी लगता है, हाँ लेट्स गो विद ऑप्शन नंबर 2। देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि एक तरीका क्या है कि हम आराम से बैठ के हाँ पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें कि भाई इसमें ऐसा होना है, रीवैल्यूएशन डेबिट कर रहे हैं फिर क्रेडिट कर रहे हैं, उसमें होगा ये, हाँ बेटा हो ही नहीं पाएगा, सारे यूनिट्स हो ही नहीं सकते। फिर ये आपको पागल बनाने वाली बात है कि मैंने आपको दिन में 10 क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है, और 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट भी कवर नहीं हुए और कहीं ना कहीं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी छूट गए हैं। दूसरी बात, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, एवरीवन, यस, क्योंकि आपने बोला ऑप्शन नंबर 2, इसके बाद क्या है बेटा? इसके बाद ये है कि आपके 6 यूनिट्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन सी है? सर 6 की 6 इंपॉर्टेंट है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि 6 की 6 इंपॉर्टेंट नहीं है, 6 की 6 इंपॉर्टेंट है। बट नाउ यस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद यूनिट नंबर 3। क्यों? यूनिट नंबर 1 और 2 कंपेरेटिवली रिलेटिवली उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूनिट नंबर 1 और 2 करनी नहीं है, आप बात समझ रहे हो? एवरीबडी यस नो?
सर हम यूनिट नंबर 3 से लेके यूनिट नंबर 6 तक करेंगे, 6 तक करेंगे, और वो भी हाँ जी रिवर्स ऑर्डर में। ओके, क्या बात समझ में आई? तो क्या करेंगे सर, विल स्टार्ट विद यूनिट नंबर 6 टुडे, क्योंकि जो पिछला वाला वन शॉट मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। सो पिछले वाले वन शॉट में हमारा डिसोल्यूशन कवर नहीं हो पाया था, आप बात समझ हो। तो हम क्या करेंगे बेटा, विल स्टार्ट विद यूनिट नंबर 6 एग्जैक्टली, राइट। तो मैं आपको बता दूं मेरे हिसाब से एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, दीज 4 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स। यूनिट 1 और 2 भी आपको करनी है, बिल्कुल करनी है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि ज्यादा फोकस आपका किस पे जाएगा, ज्यादा फोकस आपका इस पे जाएगा। जो बच्चे कह रहे दिस इज एग्जैक्टली वी वांटेड, बेटा आई नो, ठीक है। तो मुझे मैं अरे अपना दिल का कनेक्शन है, ठीक है, आई नो। क्या यहाँ पे सब बच्चों को बात क्लियर है? हाँ, तो डिसोल्यूशन से स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट सर, यूनिट नंबर 6, एब्सोल्युटली यस, ओके। एंड यूनिट नंबर 6 में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वी आर गोइंग टू डिस्कस एब्सोल्युटली यस। क्या ये क्लियर है? एवरीवन आर यू रेडी? क्या सबको क्लियर है? मुझे फटाफट से बताओ। यूनिट 3 से 6 तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, हाँ, उसके बाद एंड में देखेंगे यूनिट 1 एंड 2 का टाइम मिलेगा तो यूनिट 1 एंड 2 भी कवर करेंगे, ओके। हाँ जी बेटा, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और आपका सितंबर में अटेम्प्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास और कोई ऑप्शन थोड़ी है, आपको आज की क्लास देखना ही है, ठीक है। आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, राइट, ठीक है, और मुझे चैट्स में थम्स अप देंगे दैट वी आर रेडी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे बोलना चाहूँगा, ठीक है, जो बच्चे रेगुलरली क्लास देख रहे हैं उनको पता है कि थोड़ा सा गले की हालत ख़राब है, ठीक है। तो बेटा मुझे जो एनर्जी मिलेगी आज की क्लास की वो आपसे मिलने वाली है। तो आपसे बस सब बच्चों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे क्लास देखने के लिए आए वो स्टार्टिंग से एंड तक रुकेंगे, ठीक है ना? बात क्लियर है? एवरीबडी एंड ट्रस्ट मी, विल मेक श्योर, क्या होगा, विल मेक श्योर कि प्रॉपरली रिवाइज करें। हाँ, डिसोल्यूशन में बेटा हाईएस्ट रिलेटिव, इंसॉल्वेंसी, सब जेएलपी कराऊंगा बेटा। यूनिट नंबर 3 से लेके यूनिट नंबर 6 तक जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एंड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सब डिस्कस करेंगे, ठीक है, सब डिस्कस करेंगे। क्या ये रेडी? आर यू रेडी? हाँ, तो मेरी बात सुनो, यस। आज क्या करना है, आज आपको बैठ के क्लास को देखना है, समझना है, पेन रजिस्टर साथ में लेके बैठ सकते हो। अगर आपके पास मेरे ये वाले नोट्स हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो मैं क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, गाइज एंड गर्ल्स, एवरीवन, यस। हाँ जी, द 3, हाँ, द 2, द 1, लेट्स स्टार्ट। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। हाँ, अभी दोबारा करेंगे 3, 2, 1, गिव मी 1 मिनट। यस, पार्टनरशिप बेटा हम कोशिश करेंगे आज कि 4 से 5 घंटे में ख़त्म करें, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। कोशिश क्या करेंगे कि सर कोशिश करते हैं कि मैक्स टू मैक्स 3:30 तक ख़त्म कर दें जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। आपका 5 बजे आज मैथ्स का भी है। वेट अ मिनट, यस, हाँ जी। तो मेरी बात सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जब मैं बात करूंगा दोस्तों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पता है उसमें क्या, कि सर उसमें आपके कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहला, जहाँ पे आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, वेरी सिंपल। उसके बाद आपका एक सेकंड कॉन्सेप्ट आता है जहाँ पे इंसॉल्वेंसी आता है। देन देयर कम्स द थर्ड कॉन्सेप्ट जहाँ पे क्या हो जाएगा सर, जहाँ पे आपका पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस तरीके से पूरा चैप्टर्स आपका कहीं ना कहीं बटा हुआ है। अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनो, क्या एग्जाम में डिसोल्यूशन के आने के चांसेस हैं? बेटा मेरे को हमेशा लगता है कि आने के चांसेस हैं, राइट, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि पिछले कुछ अटेम्प्ट से डिसोल्यूशन में ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो नहीं आ सकता है, छोड़ के मत जाना, काफ़ी आसान है, आज की क्लास के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले जब हम एसेट्स को बेचते हैं, एसेट्स को बेच के जो हमारे पास पैसा आता है हम उससे क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपेंसेस को पे करेंगे, कौन से, रियलाइजेशन। देन आपकी जो आउटसाइड लाइबिलिटी है उसको पे करेंगे, फिर उसके पार्टनर्स का लोन, पार्टनर्स कैपिटल और बाकी पैसा आपके पार्टनर्स में बच जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक बैलेंस शीट होती है। ये बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। आपका पहला स्टेप क्या होता है बेटा, पहला स्टेप होता है कि आपको बैलेंस शीट के एसेट और लाइबिलिटी क्लोज करने हैं। कौन से एसेट्स क्लोज करने हैं? सारे एक्सेप्ट फ्यू। पहला सर कैश और बैंक अकाउंट तो क्लोज नहीं होगा, कैश और बैंक अकाउंट आपका एंड में क्लोज होगा, बाकी सारे एसेट्स आप क्लोज करोगे, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, हाँ जी, आपके पास जनरल रिजर्व है, पार्टनर्स कैपिटल है, ये सब चीजें आउटसाइड लाइबिलिटी को क्लोज करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बनता है, जनरल रिजर्व पार्टनर्स में शेयर होता है, क्रेडिटर्स हो गया, यस, आपके रियलाइजेशन में जाता है, उसकी पेमेंट होती है। आउटसाइड लाइबिलिटी की बात कर रहा हूं तो क्रेडिटर्स हो गया,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, बैंक का लोन हो गया, ये सब चीज़ें। सी मतलब पार्टनर है बेटा, पार्टनर का लोन अलग से बनता है, तो पार्टनर का लोन आपके सर किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता, सिंपल सी बात है। तो ये हमारा क्या होता है, सबसे पहले एसेट को हम क्लोज करते हैं। एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। एसेट्स आपके क्रेडिट होंगे और कौन से अकाउंट में डेबिट होगा, रियलाइजेशन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा कि जैसे आप ये बैलेंस शीट देख रहे हो, इस बैलेंस शीट में एक एसेट है जिसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट या बोल देते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ये जो आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आपको दिख रहा है, अगर आपके बैलेंस शीट में कोई एक्सपेंडिचर अकाउंट आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने खर्चा किया आपने कहीं ना कहीं खर्चा किया, लेकिन वो हाँ जी अभी तक पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ नहीं हुआ है। तो ये इसकी कोई पेमेंट अलग से नहीं होती है, कुछ अलग नहीं करना हमको, बस इसको पार्टनर्स में राइट ऑफ करना है। इसको क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि सर अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर वगैरह, इसको पार्टनर्स में कैपिटल में राइट ऑफ करेंगे। हाँ, अगर मान लो एक्सपेंस है, एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ होता है, प्रॉफिट कम होता है, कैपिटल का बैलेंस कम होता है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे जैसे आपका क्या था सर, यहाँ पे गुडविल भी थी। सर गुडविल क्या बेटा, गुडविल एक नॉर्मल एसेट है, गुडविल भी हम बेच सकते हैं, हाँ जी अपनी बेच सकते हैं। तो ये मत सोचना कि गुडविल है, ओल्ड गुडविल है, पार्टनर्स में राइट ऑफ, नहीं, ये एडमिशन रिटायरमेंट डेथ नहीं है कि यहाँ पे आप अभी बिजनेस की नई गुडविल निकालोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप अपना बिजनेस खत्म कर रहे हो तो ये गुडविल आपके रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी। एग्जैक्टली रियलाइजेशन में जैसे आपके बाकी एसेट्स क्लोज होते हैं, आपका गुडविल भी क्लोज होगा। सही बात है, तो मेरी बात सुनो इसके बाद फटाफट से। यस, अगर कोई प्रोविजन आपने बनाया जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो मैंने बहुत बार आपको समझाया, मैंने फाइनल अकाउंट्स में समझाया कि डेटर्स का एक सेपरेट अकाउंट बनता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एक सेपरेट अकाउंट बनता है। डेटर्स आपका नॉर्मली क्लोज होगा, प्रोविजन का होता है बेटा आपका क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो रियलाइजेशन में वो क्या होगा, आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी के साथ क्लोज होगा। बिल्कुल सही बात है, तो इधर आओ फटाफट से आओ। तो प्रोविजन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्लोज करने के लिए उसको डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन, ओके। अब उसके बाद आती है लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी, जैसे कि आपका क्रेडिटर्स हो गया, है ना, पार्टनर के स्पाउस का लोन है, पार्टनers के हस्बैंड का लोन, पार्टनर के वाइफ का लोन, जो भी होगा, तो पार्टनर का जो स्पाउस का लोन है, पार्टनर का जो स्पाउस है मतलब लाइफ पार्टनर, हाँ जी कोई भी फैमिली मेंबर हो बेटा, वो पार्टनरशिप फर्म के लिए हमेशा क्या आउटसाइडर है। रिश्ता जो है ना वो पार्टनरशिप फर्म का और पार्टनर के साथ है, ठीक है। पार्टनर का कोई भी रिलेटिव होगा सर वो आउटसाइडर है, हाँ, तो उसका हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज करेंगे। एग्जैक्टली, तो क्रेडिटर्स हमने क्लोज कर दिया, हमने बी की वाइफ का लोन क्लोज कर दिया टू रियलाइजेशन, एब्सोल्युटली यस, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू सेटल द आउटसाइड लायबिलिटीज। एग्जैक्टली, पार्टनर्स का लोन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सर सेपरेट अकाउंट बनता है, ठीक है। और जनरल रिजर्व को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एसेट्स को बेचेंगे। एसेट्स को बेचने की एंट्री क्या होगी कि भाई एसेट आपने बेचा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, आप पे करोगे तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। एग्जैक्टली, एक बार ऐसा दे रखा होगा कि पार्टनर ने एसेट को टेक ओवर कर लिया, सर पार्टनर हाँ टेक्स ओवर एन एसेट। अब बेटा अगर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी लेता है तो उसका कैपिटल बैलेंस कम हो जाता है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एग्जैक्टली, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यस, टू रियलाइजेशन। क्लियर है, पार्टनर जब भी पार्टनरशिप फर्म से कुछ विड्रॉ करता है तो यहाँ पे एसेट टेक ओवर किया, एसेट की जगह आ गया रियलाइजेशन, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान से, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, सर ये किसको पे करने होते हैं बेटा, पार्टनरशिप फर्म को पेमेंट करनी है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो आपको पेमेंट करनी है टू बैंक। अगर आपको बोला हो बेटा कि पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे खर्चा पे कर दिया, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे पेमेंट कर दी है, अगर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म की कोई लायबिलिटी पे कर देती है या पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का कोई भी खर्चा वगैरह पे कर रहा है, ठीक है, उसने अपनी जेब से पे किया, तो पार्टनरशिप फर्म का बैंक अकाउंट कम नहीं हुआ, नहीं हुआ, पहली बात तो ये। दूसरा बेटा अगर पार्टनर ने पे किया है तो वो पैसे रिकवर करेगा, पार्टनरशिप फर्म ने उसको पे करने पड़ेंगे, हाँ, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को पे करना है। तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, खर्चा किसका, फर्म का, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन क्योंकि पार्टनर ने पे कर दिया तो टू पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या ये क्लियर है, अच्छा ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पे टू बैंक था क्योंकि फर्म ने पे किया, यहाँ अब पार्टनर ने पे किया था तो पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को पे करना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आती है बात लायबिलिटी को पे करने की, तो लायबिलिटी जब हम पे करेंगे तो पेड बाय द फर्म, तो सिंपल है, पेमेंट हो रही है, आउटसाइड लायबिलिटी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बात खत्म, बात खत्म, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर पार्टनर ने पे कर दी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे, तो लायबिलिटी तो कम हुई है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो होगा,
लेकिन यहाँ पे फर्म के बैंक अकाउंट से पैसा नहीं गया, पार्टनर ने अपने पैसों में से पे किया। अगर पार्टनर ने अपने पैसों में से पे किया तो पार्टनरशिप फर्म से वो रिकवर करेगा, पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को पे करना है। जब भी पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को कुछ पैसा पे करना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंपल सी बात है। एंड में हम निकालेंगे बेटा रियलाइजेशन का गेन या लॉस। यस, अगर गेन हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, बात खत्म, बात खत्म। ये आपके सामने बेटा पूरा का पूरा क्या है, रियलाइजेशन का अकाउंट है। सबसे पहले आपने क्या किया था, एसेट को क्लोज किया। यस ठीक है, आपने यहाँ पे लायबिलिटी को क्लोज किया। फिर आपने एसेट को बेचा बाय बैंक, एसेट्स को बेचा, यहाँ पे अपनी लायबिलिटी और एक्सपेंसेस को पे किया। हाँ जी पे किया, सिंपल सी बात है। अगर पार्टनर ने कोई एसेट टेक ओवर किया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा था, यस टू रियलाइजेशन, तो यहाँ पे आ गया बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर ने कोई लायबिलिटी पे कर दी है, कोई खर्चा पे कर दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन डेबिट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल। तो ये सब चीजें आपकी आ गई। एंड में जाके अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है तो आपका गेन है, ये आपका गेन आ जाएगा। अगर डेबिट साइड ज्यादा आ रही है तो लॉस है, यहाँ पे आपका लॉस आ जाएगा, सिंपल सी बात है। यस एवरीवन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। सबसे पहला सर कुछ एजम्पशंस आपको लेनी है, उसमें से क्या है, कह रहा है इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट अ पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। ऐसा क्वेश्चन में होता भी है, बिल्कुल होता है। क्या होता है कि भाई मान लो कोई बैलेंस शीट में आपको दे रखी है लायबिलिटी, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कुछ भी है, लेकिन उसके बारे में ना क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, तो बेटा बाय डिफॉल्ट ध्यान रखना कि आपको उसकी पेमेंट करनी है। जितना आपके बैलेंस शीट में मेंशन्ड है, हाँ जी उतनी आपको पे करनी है। तो इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द पेमेंट ऑफ अ लायबिलिटी एज्यूम इट इज पेड, एग्जैक्टली। लेकिन अगर सेम चीज एसेट्स के बारे में दे रखी होगी तो वहां पे एजम्पशन ये है कि भाई एसेट बिका ही नहीं है, ठीक है, आपको पैसे मिले ही नहीं है, करेक्ट बात है, तो ध्यान रखना इस बात को। ओके, अगर मान लो बेटा एक क्वेश्चन आता है कि एसेट इज गिवन इन एक्सचेंज ऑफ अ लायबिलिटी, क्या मतलब हुआ, मान लो कि आपकी कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या कोई आपके क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, आपने उनको पेमेंट करना है। अब कैश या बैंक से पेमेंट करने की जगह आपने अपना कोई फर्नीचर दे दिया, आपने अपना कोई स्टॉक दे दिया, कुछ भी मशीन वगैरह दे दी, उस केस में क्या होगा, तो मेरी बात सुनो, आप लायबिलिटी अकाउंट क्लोज कर चुके हैं, एसेट अकाउंट क्लोज कर चुके हो, अब पेमेंट्स वगैरह की बारी है बेटा, क्योंकि इन दोनों के अकाउंट्स क्लोज हो गए। अगर ये दोनों आपस में सेटल हो रहे हैं, मतलब ना पार्टनरशिप फर्म में पैसा आ रहा है ना पार्टनरशिप फर्म से पैसा जा रहा है, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। क्या बोला मैंने, देखो ध्यान से, अगर मान लो आपके क्रेडिटर्स है 10,000 रुपीज के, ठीक है, आपने इसको फर्नीचर दे दिया जिसकी बुक वैल्यू 9,000 रुपए थी, लेकिन फुल सेटलमेंट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले आपने एसेट क्लोज कर दिए तो फर्नीचर का अकाउंट तो खत्म हो चुका है, आपने क्रेडिटर्स क्लोज कर दिए उसका भी अकाउंट खत्म हो चुका है। अब अगर ये आपस में सेटल हो रहे हैं तो अच्छी बात है भाई, देयर वुड बी नो एंट्री, क्योंकि ना तो आपको इसको पैसे पे करने पड़े और ना ही आपको इससे पैसे मिले। सर यहाँ पे क्या होता है ना बेटा, यहाँ पे मेन ये देखा जाएगा कि पैसा पे कितना किया और पैसा मिला कितना, वो यहाँ पे हुआ ही नहीं। क्रेडिटर्स ने फर्नीचर लिया 8,000 का और बैलेंस इज पेड इन कैश, आपके क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज के थे, उन्होंने फर्नीचर टेक ओवर किया और क्या बोला कि भाई ये फर्नीचर मैं 8,000 रुपए का मानूंगा, तो आपके क्रेडिटर्स 8,000 से कम हुए, आपके एसेट खत्म हो गए, तो ये 8,000 रुपए की एंट्री नहीं होगी। तो जब आपकी आउटसाइड लायबिलिटी आपके एसेट से सेट ऑफ हो रही है उसकी एंट्री नहीं होगी, एंट्री होती है बेटा पेमेंट की या पैसे मिलने की। यहां पे आपने 2,000 रुपए उसको कैश में पे किए, तो जो 2,000 रुपए आपने कैश में पे किए उसकी एंट्री हम यहां पे पास करेंगे। देखो इसकी कोई एंट्री नहीं है, हाँ 2,000 जो पे करे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश, एग्जैक्टली समझ में आता है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा अनरिकॉर्डेड एसेट और लायबिलिटी का। कई बार आपको एडजस्टमेंट में दे रखा होगा कि अनरिकॉर्डेड एसेट इतने का बिका, ये आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपको इतनी पे करनी है। मेरी बात सुनो, जो एसेट और लायबिलिटी आपने रिकॉर्ड की हुई थी उनका अकाउंट भी तो क्लोज कर चुके हो ना आप, कि जो मेरे बैलेंस शीट में एसेट आ रहा था वो भी क्लोज हो गया है, जो आपके एसेट आ रहे थे वो क्लोज हो गए, लायबिलिटी क्लोज हो गई, सब क्लोज हो चुका है। तो फर्क नहीं पड़ता बेटा कि एसेट अनरिकॉर्डेड है, लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात बस इतनी सी है, एक बार आपने अपनी बैलेंस शीट को क्लोज कर दिया, उसके बाद बस आपको ये देखना है कि पैसा कितना मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, ठीक है, ऑलराइट, आपने ये बेचा, आपको पैसा मिला, और पेमेंट कितनी हो रही है। अब या वो रिकॉर्डेड था अनरिकॉर्डेड था, हाँ जी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी बात सुनो, इट इज इररेलेवेंट। तो अगर आपको बोले सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, कुछ नहीं होता, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, आपने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करी है, पेमेंट करी है टू बैंक अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात है, शाबाश। अब मेरी बात सुनो, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है पार्टनर्स लोन का। यहाँ पे बच्चे फंसते हैं अगेन, तो पहले आराम से सुनेंगे इसको, ठीक है, अपना हाँ पूरा फोकस इस पे लगाओ। सिंप्लीफाई किया है मैंने नोट्स के थ्रू, इधर आओ। आपके बैलेंस शीट में पार्टनर्स का लोन आपके लायबिलिटी साइड भी आ सकता है, आपके एसेट साइड भी आ सकता है। तो पहले समझते हैं,
अगर लाइबिलिटी साइड पे आपका लोन आ रहा है यस, तो इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया है, पार्टनरशिप फर्म के लिए लाइबिलिटी है, करेक्ट बात है कि फर्म ने लोन लिया। एसेट साइड पे आ रहा है तो फर्म ने लोन दिया। जो एसेट साइड पे आ रहा है उसमें कोई एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल है। अगर फर्म ने लोन दिया है हाँ, तो फर्म आपसे पैसा लेगी, करेक्ट बात है, हाँ है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, एंट्री क्या हो जाएगी भाई, आपका पार्टनर्स का लोन आपके एसेट साइड पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, हाँ है ना। पार्टनरशिप फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो पार्टनरशिप फर्म ने उस पार्टनर से पैसा लेना है, हाँ है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, खत्म हो गया। लेकिन अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, अगर लोन आ रहा है आपके लाइबिलिटी साइड पे, कहां पे आ रहा है, लाइबिलिटी साइड पे, ठीक है, ऑल राइट एवरीबॉडी। अब आपको ये देखना है बेटा कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या आ रहा है। सर मतलब ये कि अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और उस पार्टनर का, जिस पार्टनर को आपने, हाँ जी, जिस पार्टनर से आपने लोन लिया हुआ है, जिस पार्टनर का लोन मेरे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे आ रहा है, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस आ रहा है बेटा, आपका बैलेंस आ रहा है क्रेडिट बैलेंस। तो पहले समझो, रट्टे मत मारो इन सब चीजों के। पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है और डेबिट साइड कम आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप फर्म ने उस पार्टनर को पैसा देना है, कैपिटल का, हाँ जी कैपिटल का। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है पार्टनरशिप फर्म के लिए वो लाइबिलिटी है, एग्जैक्टली। तो पार्टनरशिप फर्म ने उस पार्टनर को पैसा देना है, बिल्कुल देना है। तो पार्टनरशिप फर्म ने उस पार्टनर को कैपिटल का पैसा भी देना है, लोन का भी देना है, तो दोनों का पैसा दे दो, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, हाँ है ना। पहले आप लोन की पेमेंट करो, फिर कैपिटल की पेमेंट कर देना। तो यहां पे क्या हुआ, पार्टनरशिप फर्म ने लोन की पेमेंट करी, जैसे लाइबिलिटी है तो उसकी पेमेंट कैसे होगी, टू बैंक अकाउंट, यस। तो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपको कैपिटल अकाउंट की पेमेंट करनी है, कैपिटल अकाउंट की पेमेंट कर दो, समझ में आती है बात। लेकिन एडजस्टमेंट कहां पे होती है, एडजस्टमेंट वहां पे होती है कि भाई देखो, पार्टनरशिप फर्म ने एक पार्टनर से लोन लिया हुआ है, लाइबिलिटी है हाँ, लेकिन जब कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो उस पार्टनर का डेबिट बैलेंस आ रहा है। मैंने क्या बोला, उस पार्टनर का डेबिट बैलेंस आ रहा है। पार्टनर्स कैपिटल हैज डेबिट बैलेंस, यस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है और आपके क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है। और अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि पार्टनरशिप फर्म ने पैसा लेना है। अब बात समझे, डेबिट बैलेंस मतलब पार्टनरशिप फर्म के लिए वो एसेट हो गया, करेक्ट बात है। तो पार्टनरशिप फर्म ने आपसे कैपिटल का पैसा लेना है और लोन का पैसा देना है। तो बेटा एक हाथ से पैसा लेना है, दूसरे हाथ से पैसा देना है, क्यों ना ये हाथ मिला लें, मतलब सेट ऑफ, एब्सोल्युटली यस। तो आप क्या करोगे, फिर आप कैपिटल और लोन को सेट ऑफ करोगे, तो मतलब ये कि जो लोन का बैलेंस है वो आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे, यस। कि मान लो बेटा, मान लो हाँ, एक पार्टनर है जिसका नाम कमल है, ठीक है। कमल ने बेटा फर्म से लोन लिया, कितने का, 10,000 रुपीज का, हाँ है ना। पार्टनरशिप, सॉरी ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, कमल से हाँ फर्म ने लोन लिया है। सर ये फर्म है, हाँ लोन लिया 10,000 रुपीज का, किससे, कमल से, ठीक है। आपके लाइबिलिटी साइड पे आ रहा है, ऑलराइट। और इसका कौन सा बैलेंस आ रहा है बेटा, डेबिट बैलेंस आ रहा है 40,000 रुपीज का। तो यहाँ पे क्या होगा, आप कॉमन सेंस अप्लाई करो। पार्टनरशिप फर्म क्या सोच रही है कि मैंने कैपिटल के 40,000 लेने हैं, मैंने लोन के 10,000 देने हैं, क्यों ना मैं इसको सेटल कर लूं, एग्जैक्टली। एक हाथ से मैंने 40 लेने हैं, दूसरे हाथ से मैंने 10,000 देने हैं, छोड़ो यार, सेट ऑफ कर देते हैं, सेट ऑफ कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो लोन का बैलेंस है वो आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, है ना। तो मैं क्या, पार्टनरशिप हम क्या बोलेगी, भाई मैंने तुझसे, सुन ले, मैंने तुझसे 40,000 लेने हैं, 10,000 देने हैं, तो ऐसा कर तू मेरे को 30,000 दे दियो। 10,000 हमने क्या कर दिया, सेट ऑफ कर दिया। तो ये कैसे होगा कि जो लोन का बैलेंस है बेटा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। आप मुझे बताओ, लोन क्या था, लाइबिलिटी। कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। लोन क्या था, लाइबिलिटी, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। जब उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। अब उसका अकाउंट खत्म कर रहे हो ना आप लोन खत्म कर रहे हो, लोन खत्म कर रहे हो कि जो मैंने 10,000 देना था वो कैपिटल से सेट ऑफ हो जाएगा, तो लोन अकाउंट आपका डेबिट हो गया, एग्जैक्टली। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000। अब इससे क्या हुआ जरा सोचो, हाँ जी, आपके कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस था 40,000, यस। यहां पे पार्टनर्स कैपिटल 10,000 से क्रेडिट हुआ, तो अब आपका बैलेंस कितना बचा, 30,000, यस। ये आप पार्टनर से ले लोगे। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। अगर पार्टनर का लोन आपके लाइबिलिटी साइड पे आ रहा है, सही बात है बेटा, ये एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो मार्क्स कटेंगे। आ रहा है आपके लाइबिलिटी साइड पे, यस, और उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो सिंपल सी बात ये है कि वो लोन आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सिंपल। इधर सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आ जाओ, मैं आपको फटाफट से दिखाता हूं कि इस क्वेश्चन में मेन बात क्या है।
कह रहे अमित, सुमित एंड कुमार आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:2:1 में. पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप व्हेन देयर बैलेंस शीट. आराम से पहले बेटा सारे बच्चे बैलेंस शीट को रीड करेंगे. लैंड एंड बिल्डिंग क्लोज हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी क्लोज, फर्नीचर क्लोज, इन्वेस्टमेंट्स क्लोज. बुक डेट्स का मतलब होता है डेटर्स. डेटर्स जो आपका क्लोज होगा बेटा वो 60,000 से होगा. डेटर्स कितना क्लोज होगा? 60,000 से. करेक्ट बात है. प्रोविजन अलग से क्लोज होगा 6,000 से. हाँ, स्टॉक को क्लोज करेंगे. बैंक अकाउंट आपका लास्ट में क्लोज होता है. अब यहां पे दे रखा है कैपिटल विड्रॉन, इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है, कुमार का डेबिट बैलेंस है. मतलब पार्टनरशिप फर्म ने कुमार से पैसा लेना है. समझ में आती है बात? एग्जैक्टली. इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनेंगे. कैपिटल अकाउंट बनेंगे, जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है. कुमार का लोन अकाउंट. सर हम समझ गए कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है. 15,000 रुपए. हाँ, अब उसके बाद देखो दे रखा है लोन फ्रॉम डी. डी कौन है बेटा? हमको क्या पता कौन है, आउटसाइडर है. रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा. यस. ट्रेड क्रेडिटर्स बिल्कुल सर. बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सब आपका कहां जाएगा? रियलाइजेशन में. तो पहले सारे बच्चे बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं, है ना. क्लोज करेंगे. तो मेरी बात सुनो, इधर आओ. ये सारे एसेट आपके रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आएंगे. हाँ, आप देख सकते हो. इधर आओ, फटाफट से आओ. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बुक डेट, स्टॉक, सारे एसेट आ गए. क्रेडिट साइड में आप प्रोविजन क्लोज करोगे. हाँ, और बाकी आउटसाइड लाइबिलिटी. आपने प्रोविजन क्लोज किया, सारे बच्चे देखो. आपने लोन को क्लोज किया. यस सर, यस. ट्रेड क्रेडिटर्स क्लोज किया. बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आपने क्लोज किया. हाँ जी, क्लोज किया. अब मेरी बात सुनो. उसी के साथ साथ आपको क्या करना होता है? आपको प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? कुमार का डेबिट बैलेंस आएगा, मतलब डेबिट साइड पे, और आपका अमित और सुमित का आएगा क्रेडिट बैलेंस. तो ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल है. जरा ध्यान से देखो. कुमार में आपने डेबिट साइड पे लिखा है के, और बाकी आपके आगे क्रेडिट बैलेंस. यस. जो जनरल रिजर्व आपको दे रखा होता है, आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना होता है बाय जनरल रिजर्व. अब मेरे को लगता है कि हाँ सर, हाँ, हमारी बैलेंस शीट क्लोज हो गई है. जो बैंक अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है बेटा, उसका ओपनिंग बैलेंस आप लिख सकते हो. सर बैंक अकाउंट हमने प्रिपेयर किया 13,500. यस, ये उसका ओपनिंग बैलेंस आ गया. तो जो जो चीजें मैंने ग्रीन से हाईलाइट करी है वो चीजें अभी तक हमने कर ली. सर ये सब कर ली, ये सब कर ली. अब आते हैं नीचे एडजस्टमेंट पे. मेन हमको एडजस्टमेंट्स पे फोकस करना है. इधर आओ. क्या बोलता है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 18,000 है, जिसमें से 3,000 अमित ने पे करे. बॉन्ड बाय अमित. 12th वाले कॉन्सेप्ट्स यहां पे मत अप्लाई करना, ठीक है सर. बॉन्ड बाय अमित का मतलब अमित ने पे करा. तो मेरी बात सुनो, खर्चा कितना था? 18,000 रुपए का. तो अगर मैं एंट्री की बात करता हूं तो रियलाइजेशन आपका डेबिट कितने से होगा? 18. फर्म ने कितना पे किया? 15. सर कैसे? 3,000 अमित ने पे करा, तो बाकी 15 तो फर्म ने पे करा. एग्जैक्टली. तो 2 बैंक अकाउंट में आया 15. जो अमित ने पे करा वो पैसा अमित को वापस मिलेगा. पार्टनरशिप फर्म ने अमित को पे करना है, तो अमित का कैपिटल अकाउंट बढ़ गया 3,000 है ना. तो आप देखो ध्यान से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. यस. तो एक तो यहां पे बनता है 2 बैंक अकाउंट. जो जो आप पेमेंट्स करोगे वो यहां पे दिखाओगे. यस. तो यहां पे आ गया आपका एक्सपेंसेस 15,000. हाँ, और जो आपको अमित का कैपिटल अकाउंट लिखना है वो आपने यहां पे लिखा 2 अमित कैपिटल अकाउंट. यस. मेरी बात सुनो, एक चीज का ध्यान रखना. जहां जहां पे कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है उसी टाइम कैपिटल अकाउंट में एंट्री कर देना. मतलब अमित का कैपिटल अकाउंट आप यहां पे क्या कर रहे हो? क्रेडिट कर रहे हो. यस. तो इधर आओ, फटाफट से आओ. हम आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और हमने अमित के कैपिटल अकाउंट में लिख दिया क्रेडिट साइड पे 3,000, क्योंकि अमित का कैपिटल अकाउंट यहां पे क्रेडिट हो रहा था. करेक्ट बात है. आई होप पहली एडजस्टमेंट सबको क्लियर है, ठीक है. सेकंड क्या बोलता है? सेकंड को समझते हैं. अ क्रेडिटर अग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 12,000 एट 10,800. तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो फर्नीचर आपको दे रखा है 25,500 का, ठीक है, इसमें से उसने क्या करा? इसमें से हाँ, उसने 12,000 का फर्नीचर लिया. बिल्कुल लिया. लेकिन उसने क्या बोला कि भाई ये फर्नीचर हाँ मैं ले रहा हूं, लेकिन किस वैल्यू पे ले रहा हूं? 10,800 पे. इसका मतलब क्या हुआ कि क्रेडिटर्स कितने से सेटल हुए हैं? 10,800. आपको पता है सर इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है. द रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 6.25%. मुझे बताओ, आपके क्रेडिटर्स है 30,000 एवरीवन. सर हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं? 30,000. जो उसने फर्नीचर टेक ओवर किया कितने का माना? उसने फर्नीचर माना 10,800 का. क्या ये बात सच है? एब्सोल्युटली यस. तो मुझे बताओ बेटा, आपके क्रेडिटर्स कितने बच गए? हमारे क्रेडिटर्स बच गए यस 19,200 के. करेक्ट बात है. 30,000 माइनस 10,800. सर 19,200 के. यस. ये आपने पे करे हैं, बिल्कुल पे करे हैं, और आपको डिस्काउंट मिला है कितना? 6.25%.
तो 6.25% माइनस करो, -6.25%। इसका मतलब आपने 18,000 रुपए पे करे हैं क्या? आपने अपने क्रेडिटर्स को 18,000 पे करे हैं। एग्जैक्टली आप देख सकते हो, टू बैंक अकाउंट 18,000 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन इसका प्रॉपर वर्किंग नोट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सर कैसे, मैं किस तरीके से करता हूं, इधर आओ। ये आपके क्रेडिटर्स हैं, हाँ। तो अमाउंट ड्यू कितना था? 30,000। फर्नीचर से जो आपका सेटल हुआ दैट इज 10,800। यस, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। तो 19,200 बच गए, बिल्कुल बच गए। आपने इसको पे करा 6.25% डिस्काउंट पे। यस, 1,200 रुपए का आपका डिस्काउंट हो गया भाई। 19,200 मल्टीप्लाई बाय 6.25%, 1,200, 18,000 रुपए आपने पे कर दी। आई होप ये एडजस्टमेंट भी क्लियर है, ठीक है। देन उसके बाद आपको देखो यहाँ पे फटाफट से थर्ड क्या बोलता है, कह रहा है दी अदर एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। क्या? फर्नीचर, हाँ जी, रिमेनिंग टेकन ओवर बाय कुमार एट 90% ऑफ बुक वैल्यू। क्या मतलब हुआ इसका रिमेनिंग? आप मुझे बताओ, फर्नीचर कितने का था? 25,500 का। क्रेडिटर्स ने जो लिया, हाँ जी, वो 10,800 पे लिया। लेकिन बेटा जो उसने लिया उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 12,000। तो आपके फर्नीचर कितने से कम हो चुके हैं? 12,000। भाई मेरे बुक्स में 25,500 का था, 12,000 वाला फर्नीचर उसने ले लिया। तो फर्नीचर आपके पास बचा 13,500 का। कुमार ने उसको 90% पे टेक ओवर किया। तो 13,500 का 90% होता है 12,150। अब बेटा कोई भी पार्टनर जब एसेट को टेक ओवर करेगा, यस, तो मैंने आपको बताया कि उसका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितने से? 12,150 टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। क्या ये बात सच है? एग्जैक्टली। तो कुमार का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो मेरी बात सुनो सारे के सारे बच्चे ध्यान से, अगर मैं कुमार के कैपिटल अकाउंट में आता हूं तो वो डेबिट करना है टू रियलाइजेशन, एग्जैक्टली 12,150। क्या ये क्लियर है? एब्सोल्युटली यस। अब उसके बाद मैं आता हूं रियलाइजेशन अकाउंट पे। आपका क्रेडिट हो रहा है, हाँ, कुमार का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन जो आपका क्रेडिट हुआ आपको दिख रहा है यहां पे बाय कुमार कैपिटल अकाउंट, ये सर 12,150। आई होप ये एडजस्टमेंट क्लियर है। अच्छा ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है, कह रहा है स्टॉक रियलाइज 120%। आपको पैसा मिला, तो जो पैसा मिलेगा वो कौन सी हेडिंग में आएगा? बाय बैंक। तो हमने यहां पे हेडिंग बनाई बाय बैंक। जो जो पैसा मिलेगा वो डालते जाएंगे। यस, आपको क्या बोला गया बेटा कि आपको स्टॉक मिला 120%। तो स्टॉक कितने का था? 36,000। 36,000 का 120% होता है 43,200। आप इसको 120% से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको स्टॉक से पैसा कितना मिला? 43,200। ये दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप देखो ध्यान से, बुक डेट्स 12,000, हाँ, प्रूव्ड बैड, रिमेनिंग फुल्ली रियलाइज। अब यहां पे प्रोविजन है, ये है, फाइनल अकाउंट्स नहीं कर रहे हैं हम, बुक्स को क्लोज कर रहे हैं। आपको बस अब ये देखना है कि पैसा कितना मिला। आपके पास डेटर्स थे 60,000 रुपीज के। यस, 12,000 के बैड डेट्स हो गए, इसका मतलब 48,000 के बचे और आपको 48,000 मिल गया। पैसा कितना मिला? 48,000। तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, यहां पे आपने लिख दिया क्या? डेटर्स 48,000। एज सिंपल एज दैट, इजी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान से क्या बोलता है, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 1,65,000। आपको लैंड एंड बिल्डिंग से 1,65,000 मिले, तो यहां पे आपका लैंड एंड बिल्डिंग 165 आ गया। ओके सर। इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाय अमित एट 15% डिस्काउंट। भाई इन्वेस्टमेंट कहां पे है? ये रहा 15,000, 15% डिस्काउंट। तो 15,000 में से 15% माइनस करेंगे, करेक्ट है। तो क्या ये 12,750 आएगा? बिल्कुल आएगा। अब अगेन बेटा किसी पार्टनर ने एसेट को टेक ओवर किया है। जब पार्टनर एसेट को टेक ओवर करता है तो अमित का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। यस, टू रियलाइजेशन 12,750, करेक्ट बात है। तो हमने अमित का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया। इधर आओ फटाफट से आओ। तो यहां पे आपको दिख रहा है बाय अमित कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन आपका क्रेडिट हो रहा है लेकिन अमित का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 12,750। हाँ, तो आप देख सकते हो अमित का कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। अच्छा, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आपको ब्रैकेट में लिखकर आना है बेटा कि कौन से एसेट के लिए आप एंट्री पास कर रहे हो। क्लियर है? यस। तो मेरे हिसाब से अभी तक किसी एडजस्टमेंट में आपको प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आता है। अब मेरी बात सुनेंगे जरा, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या बोलता है, कह रहे फॉर हाफ ऑफ द लोन, अच्छा, डी एक्सेप्टेड प्लांट मशीनरी, अच्छा, एंड 7,500 कैश। भाई यहां पे डी की बात हो रही है, डी मतलब आउटसाइड लायबिलिटी है 1,20,000। कह रहे हाफ ऑफ द लोन मतलब 60,000 का, 60,000 के लोन के लिए उसने प्लांट मशीनरी एक्सेप्ट किया, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। उसने एक्सेप्ट किया 7,500 का कैश, इसकी एंट्री पास करेंगे। कह रहे रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग कितना बचा है? 60,000, पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 60,000 का जो बाकी का लोन था वो 10% डिस्काउंट पे गया, मतलब 54,000। तो जो आपने टोटल कैश पे करा है वो कितना होगा? सर टोटल कैश होगा 7,500 प्लस 54,000, दैट विल बी 61,500। तो जो आपने पेमेंट करी है वो देखो ध्यान से 61,500।
इसकी बेटा ऑब्वियस सी बात है वर्किंग नोट प्रिपेयर होगी, बिल्कुल होगी कि 1,20,000 रुपीज़ का लोन है। यस, हाफ 50% 6 लाख रुपए कैसे करा, प्लांट एंड मशीनरी, यस इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, और बाकी 7,500 का कैश, और बाकी रिमेनिंग हाफ 60,000 10% डिस्काउंट पे एग्जैक्टली। तो टोटल कैश आपने पे कर दिया सर 61,500। क्लियर है? एब्सोल्युटली यस। इसके बाद देखो क्या बोलता है, कह रहा है बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31 मार्च। इसका मतलब ये है कि जो बिल्स पेबल आपके पास आ रहे हैं वो 31 मार्च के एक महीने बाद आपको पे करने थे, लेकिन 31 मार्च को आपका डिसोल्यूशन हो गया, ठीक है, तो आप जल्दी पे कर रहे हो। अगर आप जल्दी पे कर रहे हो तो आपको 6% का डिस्काउंट मिला, 6% डिस्काउंट पर एनम। तो मुझे बताओ आपके बिल्स पेबल कितने हैं बेटा, 12,000 रुपए के। तो 12,000 रुपए के आपके बिल्स पेबल हैं, मल्टीप्लाई बाय 6% का डिस्काउंट, हाँ एक महीने के लिए, एक महीने के लिए एग्जैक्टली। तो आपने निकाला 12,000 6% फॉर 1 मंथ 60 रुपीज़। तो आपके बिल्स पेबल हैं कितने के एवरीबडी, आपके 12,000 के 60 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिला, 11,940 की पेमेंट होगी। द आंसर इज येस, 11,940 की पेमेंट होगी। हाँ या ना? क्या हमारी सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है? नहीं बेटा, बाकी है। आपने जब एडजस्टमेंट्स कर ली तो प्लीज़ बेटा हैबिट बना लो, आदत डाल लो, याद रखना, हमेशा चेक करना जो आपकी आउटसाइड लायबिलिटी थी क्या सबकी पेमेंट हो गई है, क्योंकि हमारी एजम्पशन होती है कि इन केस किसी भी आउटसाइड लायबिलिटी के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप उसको पे करोगे। आपको पता है कि प्रोविजन की पेमेंट नहीं होती, प्रोविजन बस एक एंट्री होता है, प्रोविजन इज नॉट अ लायबिलिटी, तो उसकी पेमेंट नहीं होगी। डी का पेमेंट हो गया, क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट तो हुआ ही नहीं। क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में क्वेश्चन में कहीं पे भी कुछ मेंशन है? द आंसर इज नो। तो बेटा हम बाय डिफॉल्ट इसकी पेमेंट करेंगे, हाँ, तो प्लीज मत भूल जाना। सर 7,500 एग्जैक्टली आपने इसको पे कर दिया। क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर है सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आपकी लायबिलिटी की पेमेंट हो गई है, आपके एसेट सारे के सारे बिक गए हैं, हाँ जी बिल्कुल सही। आप देख सकते हो बेटा कि कुछ भी नहीं बचा, एसेट क्लोज किया, लायबिलिटी क्लोज करी, लायबिलिटी की पेमेंट करी, एसेट आपको रियलाइज हो गए, बस एंड में जाके आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। इस साइड का टोटल किया, ये ज्यादा आ रहा है, यहाँ का कम आ रहा है, तो आपका गेन आ गया। जितना भी गेन आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आएगा आपका सर वो आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शेयर होगा, करेक्ट बात है। तो क्योंकि गेन है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट 9264 4632। तो मेरी बात सुनेंगे, आपने इसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, एवरीबडी ऐसे नो प्रॉब्लम। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, क्या बचा है, पार्टनर का लोन बचा है, कौन सा, आपका ये कुमार का लोन 15,000। अब क्योंकि बेटा कुमार का लोन है आपके लायबिलिटी साइड पे और कुमार का स्टार्टिंग में दे रखा है डेबिट बैलेंस, तो बेटा यहाँ पे जरा चेक करो, आपने सारी एडजस्टमेंट्स कर दी, हाँ जी कर दी। आपको चेक करना है क्या अभी भी डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्या अभी पार्टनरशिप फर्म ने पैसा लेना है क्या। तो अगर मैं कुमार की बात करता हूं तो जरा चेक करना, आपके क्रेडिट साइड में आ रहे हैं 12,300 प्लस 4,632, ये आ रहा है 16,932। डेबिट साइड में काफी ज्यादा है, तो क्या डेबिट बैलेंस है, एब्सोल्युटली बेटा आपका डेबिट बैलेंस है। तो इसका मतलब जो लोन है सर वो लोन आपके कुमार के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। आई होप ये बात क्लियर है। हाँ, तो कुमार का जो लोन है सर उसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, है ना, क्योंकि ये लायबिलिटी है एग्जैक्टली। तो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। जब ट्रांसफर करोगे तो कुमार का लोन डेबिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टू कुमार का कैपिटल अकाउंट। तो इसको हम ट्रांसफर कहां करेंगे, क्रेडिट साइड में। यस सर यस, आपने कुमार का लोन ट्रांसफर कर दिया, बात खत्म, बात खत्म। एवरीबडी यस और नो, इजी। एंड में आपको क्या करना होगा बेटा, जो भी पार्टनर्स के बैलेंसेस आ रहे हैं या तो पे करोगे या उनसे पैसे लोगे। अगर क्रेडिट साइड में ज्यादा अमाउंट आ रहा है, डेबिट साइड में कम आ रहा है, इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म ने पैसा पे करना है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी है, पे करेंगे, हाँ। तो आपने यहाँ का टोटल किया, इसको माइनस किया, जो ये अमाउंट आ रहा है ये आपने पे करना है। सेम आपने किया सुमित का भी एग्जैक्टली। लेकिन जब आपने कुमार का देखा तो क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है, डेबिट का ज्यादा आ रहा है, हाँ या ना। तो डेबिट बैलेंस है, आप इससे पैसे लोगे तो जो बैलेंसिंग फिगर है बाय बैंक आएगी, बाय बैंक आएगी। एंड में जाके बेटा जो भी बैंक की ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी आपको बैंक अकाउंट में डाल देनी है। ओपनिंग बैलेंस था यस, इसके बाद जो भी टोटल अमाउंट रियलाइज हुआ 113,940, पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, पैसा पे करते हो तो क्रेडिट होता है। तो 113,940 आपने यहाँ पे लिख दिया। एवरीबडी ये सुनो, हाँ जी आ जाओ। सर ये आपने पे करा, पे करा, लायबिलिटी की पेमेंट हुई है तो क्रेडिट साइड पे आ गया। ये पैसा आपका रियलाइज हुआ एसेट बेच के 256,200, ये आपका यहाँ पे आ गया एग्जैक्टली। फिर जो आपने दो पार्टनर्स को पेमेंट करी है, ये आपके क्रेडिट साइड में आ गई। जो कुमार से पैसा मिला वो डेबिट साइड में आ गया। एंड में जाके बेटा आपका बैंक अकाउंट क्लोज होना चाहिए, देयर शुड बी नो बैलेंस एग्जैक्टली। अगर आपका कोई बैलेंस नहीं आ रहा है तो वेरी हाई चांसेस कि आपका आंसर ठीक है, एब्सोल्युटली यस।
आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ ही होगा बेटा, हमने प्रॉपर डिस्कस किया है। अगर मैं इंसॉल्वेंसी पे आता हूँ तो बेटा इंसॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक पार्टनर है, ठीक है, और हुआ ये है कि अब उस पार्टनर के पास पैसा पे करने के लिए एसेट्स नहीं बचे, मतलब वो बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवाला निकल गया। मतलब ये है कि लेट्स से उस पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को कुछ पैसा पे करना था, उस पार्टनर का डेबिट बैलेंस आ रहा था, ये कोई भी रीजन है, पता चला कि उसके पास तो पैसा पे करने के लिए है ही नहीं, हाँ जी है ही नहीं। तो देखो जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस आता है, क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी है, पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को पैसा देना है, पार्टनर ने पैसा लेना है, एग्जैक्टली। जब डेबिट बैलेंस आता है, पार्टनरशिप फर्म के लिए एसेट है, पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर से पैसा लेना है, पार्टनर ने पैसा देना है, एग्जैक्टली। लेकिन अगर वही पार्टनर जिसने पार्टनरशिप फर्म को पैसा देना है, अगर वही पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, अनेबल टू ब्रिंग इन द कैश, उसी को इंसॉल्वेंसी लॉस बोलते हैं। हाँ, अब ये पार्टनरशिप फर्म का लॉस हो गया है, हाँ या ना, ठीक है, इसको बोलेंगे हम क्या, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब है कि भाई जितना पैसा इसको लाना चाहिए था वो नहीं ला पा रहा है। तो जो ये लॉस हुआ है सर, ये कहीं ना कहीं बाकी पार्टनर्स के हिस्से में आएगा। मैंने क्या बोला कि जो ये आपका लॉस हुआ सर, ये बाकी पार्टनर्स के हिस्से में आएगा, हाँ जी, जिसको हमने क्या बोला, इंसॉल्वेंसी का लॉस, हाँ जी, डेफिशिएंसी हैज टू बी बोर्न बाय क्या, सॉल्वेंट पार्टनर्स। जो बाकी के आपके सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं, हाँ जी, उनके अकाउंट में जाएगा, उनके अकाउंट में जाएगा। कैसे जाएगा मैं आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा। तो यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे जो रूल अप्लाई होता है दैट इज गार्नर वर्सेस मरे, एब्सोल्युटली यस। तो मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। गार्नर वर्सेस मरे का रूल क्या बोलता है कि जितने भी आपके सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं, मान लो 3 पार्टनर्स हैं, 3 में से एक आपका इंसॉल्वेंट हो गया, बाकी आपके सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट पार्टनर्स को सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी आपका रियलाइजेशन का लॉस आएगा, इंसॉल्वेंसी के क्वेश्चंस में आपका रियलाइजेशन का लॉस ही दे रखा होगा, ठीक है, तो आपका रियलाइजेशन का लॉस आएगा, जितना भी लॉस आ रहा है सॉल्वेंट पार्टनर्स उतना पैसा पहले लेकर आएंगे, पार्टनरशिप फॉर्म में उतना अमाउंट वो इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब एज एन एडिशनल कैपिटल। क्या बोला मैंने, पार्टनर्स वो क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में पैसा लेकर आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है, बिल्कुल होता है। तो मेरी बात सुनेंगे, ऑल द सॉल्वेंट पार्टनर्स विल ब्रिंग एडिशनल कैपिटल, यस, दैट विल बी इक्वल्स टू रियलाइजेशन का लॉस, हाँ जी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल। इसके बाद क्या होगा, आप निकालोगे डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, डेफिशिएंसी का मतलब बेटा कि जितना उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, एक पार्टनर का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे, हाँ जी, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा होगा, क्वेश्चन के साथ मैं आपको समझाऊंगा। तो टोटल ऑफ डेबिट साइड आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स, ये हम कब कर रहे हैं, लास्ट में। आपने रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट सब कर लिया, ये लास्ट में कर रहे हैं। तो आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स माइनस आपकी क्रेडिट साइड, एग्जैक्टली दिस विल बी बॉर्न बाय, जो भी आपका डेफिशिएंसी का लॉस आ रहा है वो उन पार्टनर्स में बटेगा जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं और जिनका क्रेडिट बैलेंस है। मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई वो पार्टनर सॉल्वेंट हो, मतलब उसके पास पैसा है लेकिन उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो उसमें हम ये लॉस नहीं बांटेंगे। तो ये सारी चीजें हमको समझनी है। हाँ, इन द कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं, तो मेरी बात सुनेंगे, अगर फिक्स कैपिटल है तो जो आपकी फिक्स कैपिटल की रेशियो है उसमें जाएगा, लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो बेटा कौन से कैपिटल के बैलेंस लेने हैं, ये वो कैपिटल के बैलेंस होंगे जो डिसोल्यूशन की एडजस्टमेंट से पहले वाले हैं। मैंने क्या बोला सर, कैपिटल बैलेंस बिफोर द डिसोल्यूशन एडजस्टमेंट, मतलब कोई ऐसी एडजस्टमेंट आपको दे रखी हो जिनका कनेक्शन आपके डिसोल्यूशन से नहीं है, तो वो एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपका कैपिटल का बैलेंस आएगा वो हम लेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में। क्वेश्चन करते हैं, आओ आपको फटाफट से समझ में आएगा। एवरीवन, ये आपके पार्टनर्स है PQR, दे वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2:1 में। नो पार्टनरशिप सैलरी और इंटरेस्ट, बेकार की बात है, ये बैलेंस शीट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि आपको फिक्स कैपिटल भी दे रखा है और आपको दे रखा है करंट अकाउंट, हाँ जी ठीक है सर, मतलब ये आपका कैपिटल अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया। क्या करना है हमको बेटा, देखो हमको तो अकाउंट्स क्लोज करने हैं, ठीक बात है, जो भी सेटलमेंट होगा, जो पार्टनर पैसा लेकर आएगा, कुछ भी होगा, वो कैपिटल अकाउंट में होगा। तो हमको क्या करना है, एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन, मतलब जिस दिन आपके पार्टनर का डिसोल्यूशन हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, उस दिन आपके करंट अकाउंट का क्या बैलेंस था, वो करंट अकाउंट का बैलेंस आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब जो भी सेटलमेंट होगा वो करंट आपके कैपिटल अकाउंट में होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि भाई जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं, एवरीबॉडी यस, जो आपका क्या है टिल द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, वो करंट अकाउंट में कर लो। डिसोल्यूशन डेट पे जो भी आपका क्या हो रहा होगा, करंट अकाउंट का बैलेंस होगा, उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, और जो भी सेटलमेंट होगा फिर वो कैपिटल अकाउंट में होगा। तो मेरी बात सुनेंगे, PQR वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। नो पार्टनरशिप सैलरी, यस ये आपका हो गया।
आपको लोन फ्रॉम पी दिया है, अच्छा ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे एग्जैक्टली। जितने भी आपके फिक्स एसेट्स हैं, ट्रेडमार्क, ये सब चीजें, ये क्लोज हो जाएगा। हाँ, स्टॉक डेटर्स क्लोज हो जाएगा। अब जैसे आपको दिया मिसलेनियस लॉसेस, अच्छा ठीक है, और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, आर का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। तो बेटा जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, ये डिसोल्यूशन से पहले वाला है, ये डिसोल्यूशन का नहीं है। सर इनका पार्टनरशिप फॉर्म में पहले कोई लॉस हुआ होगा जो आपने बांटा नहीं है, तो ये जब मैं बांटूंगा तो ये करंट अकाउंट में बांटूंगा। समझ गए सर? किस में बांटेंगे? करंट अकाउंट में। हाँ जी, करंट अकाउंट में, इसको ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, अब आपको बोला हुआ क्या? पार्टनरशिप फॉर्म वाज डिसॉल्व, मोटर व्हीकल क्यों ने ले ली, ये सब चीजें। हाँ जी, तो पहले हम क्या करेंगे, सुन लो मेरी बात ध्यान से, पहले आराम से बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे। आपका पहला काम क्या होना चाहिए? बैलेंस शीट क्लोज करना। तो आपका ट्रेडमार्क, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, स्टॉक, डेटर्स, ये सारी चीजें आपके रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आएंगी। आप चेक कर सकते हो एग्जैक्टली कि आपका ट्रेडमार्क, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, स्टॉक, डेटर्स, इनको आपने क्लोज किया। हाँ, जो आपका प्रोविजन का बैलेंस है, यस, और आपके ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, ये दोनों चीजें आएंगी आपके रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। एब्सोल्युटली यस, बस इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब अगर मैं बनाऊंगा यहाँ पे क्या, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, तो जो भी आपको बैलेंसेस दे रखे हैं वो आप बैलेंसेस लिखोगे। बस आपको एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे आर के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। तो देखो ध्यान से, ये आपका करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट के आपका पी और क्यू का दे रखा था क्रेडिट बैलेंस, लेकिन आर का डेबिट बैलेंस है। और बाकी फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आपने लिख दिए। जो ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं वो हमने कर दिया, ठीक है। क्या और कुछ बाकी है? और कुछ बाकी नहीं है सर। एवरीबॉडी ये सुनो। अब आते हैं नीचे, क्या बोलता है ये आपको? अच्छा एक चीज सर, जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है उसको ट्रांसफर करो। बेटा ये लॉस है, करंट अकाउंट में डेबिट होगा। अगर आपका लॉस का बैलेंस है तो करंट अकाउंट में डेबिट होगा। 12,000 रुपए, रेशियो 3:2:1 है, तो 6,000, 4,000, 2,000। आप देख सकते हो कि ये हमारा करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट में 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एग्जैक्टली हमको दिख रहा है डेबिट साइड पे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, और तो कुछ नहीं बचा सर, और कुछ नहीं बचा। नाउ ऑन 1st of July द पार्टनरशिप डिसॉल्व, यस, मोटर व्हीकल टेकन ओवर बाय क्यू। बेटा कोई भी पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म से एसेट को टेक ओवर करता है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, सिंपल सी बात, एग्जैक्टली, एट अ वैल्यू ऑफ ₹500। अच्छा ऑल राइट, नो कैश पास। अच्छा इसका मतलब क्या है कि हमको क्या करना है, क्यू का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है। यस सर यस, कैपिटल अकाउंट, डिसोल्यूशन की एडजस्टमेंट है, कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। तो एक तो आपने क्यू का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया होगा, जरा चेक करो। अरे दिख रहा है क्या, टू रियलाइजेशन कितना, ₹500 आया, बिल्कुल आया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रियलाइजेशन अकाउंट में आपको दिखेगा, क्या दिखेगा सर, बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट, बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट। क्या आराम से हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, बोलो हाँ, ठीक है। इसके बाद आओ फटाफट से आओ, क्या बोलता है, कह रहा है सेल ऑफ द अदर एसेट्स, हाँ जी, रियलाइज द फॉलोइंग अमाउंट्स। ये आपका सेल हो गया। ये जितने भी सेल्स हुए हैं क्या ये बाय बैंक में आएंगे? भाई आपने एसेट की सेल करी है, बाय बैंक अकाउंट आएगा, बाय बैंक अकाउंट आएगा। तो देखो ध्यान से, बाय बैंक अकाउंट, एवरीबॉडी यस नो, यस। ये जो भी आपने एसेट बेचे हैं, 4 आपको एसेट दे रखे हैं, ट्रेड, अच्छा ठीक है सर, ट्रेडमार्क से आपको कुछ नहीं मिला, वो तो नील हो गया। और बाकी चारों एसेट से जो आपको पैसा मिला वो आपने यहां पे लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, कह रहे ट्रेड क्रेडिटर्स, हाँ पेड, ये 1 लाख है, 11,000 है, लेट मी चेक, हाँ ये 1 एक्स्ट्रा डल गया, 11,700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर डेट्स। मुझे बताओ आपने क्रेडिटर्स को कितना पे किया, 11,700। तो जब आप 2 बैंक लिखोगे, यस 2 बैंक, वहां पे आ गया आपका 11,700, कोई दिक्कत ही नहीं है। द कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन आपका कितना आ गया, 1,500 रुपए। सर कितना आ गया, 1,500। तो मुझे बताओ क्या ये डिसोल्यूशन का एक्सपेंस है? किसको पे करना होता है, पार्टनरशिप फर्म को। तो 2 बैंक आ गया, 2 बैंक यहाँ पे 1,500 रुपए। सर ठीक है, समझ में आता है। इसके बाद द लोन फ्रॉम पी वॉज रीपेड, तो मतलब जो पी से आपने लोन लिया था वो आपने रीपे कर दिया। एक चीज ध्यान रखना बेटा कि जब भी पार्टनर का लोन दे रखा होगा उसका अकाउंट बनाना वर्किंग नोट में। मैं आपको दिखाता हूं, यस ये पी का लोन अकाउंट है, हमेशा तो लाइबिलिटी साइड पे था, ठीक है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस आ गया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और आपने इसको रीपे करा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 बैंक अकाउंट, 8,000 इजी। इसके बाद आओ फटाफट से आओ, देन इसके बाद बोलता है पी एंड क्यू वर बोथ फुली सॉल्वेंट और आपका एबल टू ब्रिंग इन कैश। आर बैंक करप्ट हो गया और सिर्फ 1/3 अमाउंट लेके आया। बस बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो इंसॉल्वेंसी बहुत आसान होती है। अब सबसे पहले हाँ बाकी सारी एडजस्टमेंट्स कर लो, जैसे कि अगर मैं आता हूँ रियलाइजेशन में, यस आपने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी है, कोई दिक्कत नहीं। एसेट आपने बेच दिए, तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। बाकी सब कर दिया,
रियलाइजेशन का लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है 25,500, 17,000, 8,500, ये सारा का सारा आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ये आया हाँ जी 51,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने इसको कहाँ डालना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट का बैलेंस तो ट्रांसफर हो गया, ठीक है सर, कैपिटल अकाउंट में यस आ जाओ, टू रियलाइजेशन आपका लॉस आ गया। क्लियर है ये बात, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मेरी बात सुनो, जो आपने करंट अकाउंट बनाया था, करंट अकाउंट में एक तो आपका ओपनिंग बैलेंस आया, एक प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आपने ट्रांसफर किया। बेटा जितना भी बैलेंस आ रहा है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो। कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। यस, अगर मैं पी की बात करता हूं तो यहां पे 500 रुपए, यस सर यस, और ये लॉस आया 6,000, तो आपका डेबिट बैलेंस आ रहा है, आपका बैलेंस आपका कहां आ रहा है सर, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, यस, तो यहां पे आ रहा है आपका बैलेंस 5500, ये आपने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में। पी एंट्री क्या पास करोगे आप सर, पी का करंट अकाउंट आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट, हाँ जी, तो ऑब्वियस सी बात है पी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट बैलेंस डेबिट साइड पे जाएगा, करेक्ट बात है। तो आपने पी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया टू पीस करंट अकाउंट। अगर आप बात करोगे क्यू की, तो क्रेडिट साइड पे 9,000 रुपए, यहां पे 4,000 रुपए, इसका क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, ठीक है, तो आपने इसको ट्रांसफर किया टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो क्यू के क्रेडिट साइड में आप पी का, आपका क्यू का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो आपके क्यू का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एग्जैक्टली, तो क्रेडिट साइड में आपने ट्रांसफर कर दिया कितना, 5,000 रुपीज, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके बाद मैं बात करता हूं सर किसकी, इसके बाद बात करेंगे हम किसकी, आर की। आर का ऑब्वियस सी बात है डेबिट साइड में आ रहा है 2400, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं आ रहा, तो डेबिट बैलेंस है बाय आर्स कैपिटल अकाउंट 2400, एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये डेबिट बैलेंस है, तो आपके डेबिट साइड पे आ गया। आई होप यहां तक क्लियर है सर, यहां तक हमारा हो गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब क्योंकि मुझे करना है क्या, इंसॉल्वेंसी का ट्रीटमेंट, तो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे बेटा, जो भी आपका लॉस आ रहा है किसका, आपके रियलाइजेशन का, वो सॉल्वेंट पार्टनर्स लेकर आएंगे एज एन एडिशनल कैपिटल, ठीक है, इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका मतलब पी और क्यू ये आपके सॉल्वेंट है, हाँ सॉल्वेंट है, तो ये जितना भी इनका लॉस था 25,500 और 17,000 लेकर आएंगे, तो बाय बैंक आप चेक कर सकते हो, बाय बैंक, हाँ ना, क्लियर है, यस। इसके बाद आपको निकालना है इंसॉल्वेंसी का लॉस। सर लॉस कैसे निकालेंगे, जो आर है, हाँ आप देखो इसका बैलेंस कितना आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में आपका 10,000 है, हाँ जी, और डेबिट साइड में आपको दिख रहा है 10,900, क्या 9,000 रुपए का डेबिट बैलेंस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इधर आओ फटाफट से आओ। डेफिशिएंसी कैसे निकाली आपने, जो आर है उसका डेबिट साइड का किया टोटल, क्रेडिट साइड का किया, हाँ 900 रुपए आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि उस पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को पैसा देना है, पार्टनरशिप फर्म ने पैसा लेना है 900 रुपए, ये 900 रुपए नहीं ला पाया, ये कितना ला पाया, 1/3, क्वेश्चन में मेंशन्ड है, क्वेश्चन में कितना पेंशन है बेटा, 1/3, हाँ जी 1/3, तो ये 1/3 पैसा लेकर आया, कितना लेकर आया, 1/3 ऑफ द अमाउंट ड्यू, तो कितना लेकर आया, 300 रुपए, सर ये लेकर आया आपसे 300 रुपए, हाँ जी 300 रुपए बाय बैंक। सर बाय बैंक आपका 300 आएगा, बिल्कुल आएगा, आप चेक कर सकते हो, बाय बैंक 300, लेकिन जो बाकी का 600 रुपए ये लेके नहीं आया, क्या यही आपका डेफिशिएंसी है, यही आपका इंसॉल्वेंसी का लॉस है, हाँ, और जो 600 रुपए का लॉस है ये किस में बटेगा, ये बटेगा आपके सॉल्वेंट पार्टनर्स में, फिक्स कैपिटल की रेशियो में, हाँ, तो होता क्या बेटा कि जब आप उनके अकाउंट में डालोगे तो क्या होगा, उनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मतलब पी का अकाउंट डेबिट और आपके क्यू का अकाउंट डेबिट, और आर का अकाउंट आप क्लोज कर दोगे, सही बात है। तो अगर आप फिक्स कैपिटल देखते हो बेटा कि उन दोनों का फिक्स कैपिटल था 20,000, तो 1:1, 1:1, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये 600 रुपए का लॉस है ये बटेगा 300 और 300, क्लियर है, हाँ, तो पी को डेबिट करेंगे 300 से, क्यू को डेबिट करेंगे 300 से, इधर आओ फटाफट से आओ, कैपिटल अकाउंट में आ गए, बिल्कुल आ गए, डेबिट साइड पे टू आर्स कैपिटल अकाउंट, तो आपने पी और क्यू का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, और आर का अकाउंट क्लोज करेंगे, उसको करेंगे क्रेडिट, यस, बाय पी और बाय क्यू, तो आर का अकाउंट यहां पे हो जाएगा क्लोज, खत्म। अब क्या होगा, अब पी और क्यू का जो भी बैलेंस आ रहा है, अगर पी का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो पार्टनरशिप फर्म ने इसको पेमेंट करनी है, क्यू का भी यही आ रहा है तो पेमेंट करनी है, तो इसका मतलब क्या है, अब देखो आपकी बैलेंसिंग फिगर कहां पे आ रही है, आप दोनों साइड का करोगे टोटल, आपने किया, बिल्कुल किया सर, दोनों साइड का टोटल किया, तो अभी भी आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब इसको पैसा मिलेगा, पार्टनर का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो पार्टनरशिप फर्म पे करेगी, हाँ, टू बैंक अकाउंट। ऐसे मैं क्यू की बात करता हूं तो क्यू का क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, टू बैंक अकाउंट, बात खत्म, तो पार्टनरशिप फर्म ने इनको पेमेंट कर दी। जब मैं बैंक अकाउंट में आऊंगा तो वही सेम चीज बेटा, ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है, बिल्कुल दिया है, जो एसेट आपने बेचे रियलाइजेशन वाले, हाँ जी, वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यस सर यस,
एसेट जो आपने बेचे वो यहाँ पे दिखे, लाइबिलिटी की आपने पेमेंट करी वो यहाँ दिखेगी, आपने पी का लोन पे करा वो आपको यहाँ पे दिखेगा, जो आर बेचारा 300 रुपये लेकर आया था, आर यहाँ पे 300 रुपये लेकर आया था वो यहाँ पे दिखेगा। सर ये दोनों पार्टनर जो रियलाइजेशन का लॉस लेकर आते हैं, पैसा लेकर आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, बिल्कुल सही बात है, वो यहाँ पे दिखा। और एंड में जो आपने पार्टनर्स को पेमेंट करी है, सर ये जो पेमेंट करी है वो यहाँ पे दिखेगी, हाँ जी, और आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। अकाउंट क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली बंद हो जाएगा, करेक्ट बात है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि जब आपके फिक्स कैपिटल है, तो फिक्स कैपिटल की रेशियो सर फ्लक्चुएटिंग हो गए तो बेटा उसके लिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं। आपका इंसॉल्वेंसी खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है। एवरीवन फटाफट से एक बार देखो, यस इधर आओ। X, Y and Z who are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 2:1 respectively, ठीक है, had the following balance sheet as on 31st of December 2022। ये आपके सामने बैलेंस शीट है, हाँ जी बैलेंस शीट है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे कैपिटल अकाउंट्स हो गए, ठीक है, 29,200, 10,800, 10,000। यहाँ पे Z का लोन दे रखा है, अच्छा ठीक है। मिसिज एक्स कौन है बेटा? बाय डिफॉल्ट क्वेश्चंस में भी पैट्रियार्की चलती है, तो एक्स माना जाएगा क्या? मेल मेंबर है, तो मिसिज एक्स जो है उसकी वाइफ वो आपके आउटसाइडर हो गई, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गई है? आउटसाइडर, हाँ जी आउटसाइडर, कोई दिक्कत नहीं, 10,000 रुपीज, इजी सर इजी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये आपके क्रेडिटर्स हो गए, हाँ जी। फिक्स एसेट, स्टॉक, बुक डेट्स, प्रोविजन, कैश, एडवांस टू वाई। इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फर्म ने वाई को लोन दिया, ठीक है सर, ठीक है, ऑल राइट। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या हम बैलेंस शीट क्लोज कर सकते हैं? द आंसर इज यस। कैसे क्लोज करेंगे? फिक्स एसेट, स्टॉक, बुक डेट्स आपके रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे, प्रोविजन क्लोज होगा आपके क्रेडिट साइड पे, ठीक है। कैश का ओपनिंग बैलेंस, हाँ, एडवांस टू वाई, तो जो भी पार्टनर का लोन है बेटा उसका वर्किंग नोट में अकाउंट बनेगा, है ना। तो एडवांस टू वाई मतलब पार्टनरशिप हमने लोन दिया है तो एसेट है, तो ये डेबिट साइड पे आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर ये जो जेड का लोन है ये पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड पे आएगा, हाँ जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है सर, समझ में आता है। इन दोनों के भी वर्किंग अकाउंट बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, ऑलराइट। यहाँ पे आपका जो लोन फ्रॉम मिसेज एक्स है और आपका क्रेडिटर्स है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में इसका क्लोज कर देंगे। हाँ तो मेरी बात सुनो, ये आपके एसेट क्लोज हो गए, दिख रहे हैं, और ये आपकी लाइबिलिटी और प्रोविजन आपके क्लोज हो गए, हाँ जी हो गए। अब यहाँ पे जैसे ही हमने क्लोज किया, हाँ जी, प्रॉब्लम क्या हो गई बेटा? प्रॉब्लम हो गई कि एक मिस्टेक हो जाएगी। इस क्वेश्चन की खास बात यही है, ठीक है, कि अगर हम ऐसा करेंगे कि हमने पहले बैलेंस शीट क्लोज कर दी, हाँ जी, तो उसमें क्या है, उसमें छोटा सा एक मिस्टेक हो जाएगा, और वो क्या मिस्टेक हो जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ। कह रहे द फर्म वॉज डिसॉल्व, हाँ जी, ऑन द डेट मेंशन्ड अबव, यस, ड्यू टू कॉन्टिन्यूड लॉसेस, ठीक है। कह रहे आफ्टर ड्रॉइंग अप द बैलेंस शीट गिवन अबव इट वॉज डिस्कवर्ड। अब मेरी बात सुनो, अगर आपने ये किया कि आपने बैलेंस शीट पहले क्लोज कर दी, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आप गलत कर रहे हो। क्यों गलत कर रहे हो? क्योंकि हमने ये डिस्कवर किया है दैट गुड्स अमाउंटिंग टू 4,000 हैव बीन परचेज्ड इन नवंबर 22। क्या ये डिसोल्यूशन से पहले की बात कर रहा है? पहले मुझे ये बताओ। हाँ सर, ये डिसोल्यूशन से पहले की बात कर रहा है कि भाई गुड्स अमाउंटिंग टू 4,000 हैव बीन परचेज्ड इन नवंबर 2022 एंड हैड बीन रिसीव्ड बट द परचेज वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्या मतलब हुआ इसका? कि भाई आपने 2022 नवंबर में क्या करे हैं, आपने गुड्स परचेज करे बट आपने एंट्री पास नहीं करी। बेटा एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यस। अब यहां पे हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब तो बना नहीं रहे हैं। क्या आपका ट्रेडिंग, यस, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपका ये सब बन रहा है क्या? ये सब तो नहीं बन रहा है। अब जो परचेज अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं, आराम से मेरी बात समझो सर, वो ट्रेडिंग में जाएगा लेकिन यहां पे नहीं आ रहा। क्या परचेज अकाउंट से आपका प्रॉफिट कम होगा? प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होगा। क्या मैं डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दूं? हाँ कर दो। तो इसका मतलब यह है कि कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ जी, टू क्रेडिटर्स, ये एंट्री पास होनी चाहिए। हाँ, इसका मतलब यह है बेटा कि जो क्रेडिटर्स आपको यहां पे दे रखे हैं, है ना, जो आपको यहां पे 31 दिसंबर के दे रखे हैं, वो गलत हो गए। क्यों? क्योंकि बेटा नवंबर में आपने गुड्स परचेज करे थे, तो फिर दिसंबर में हाँ आपके 4,000 के क्रेडिटर्स और होंगे। आप बात समझ रहे हो कि जो क्रेडिटर्स आपको बैलेंस दे रखा है 25,000 रुपीज का, वो कहीं ना कहीं गलत हो गया ना। क्यों गलत हो गया? कि भाई जो 4,000 रुपए के क्रेडिटर्स है वो कौन रिकॉर्ड करेगा? तो यहां पे इसका मतलब क्रेडिटर्स आप करोगे 29,000, तो जो क्लोज होंगे वो क्लोज भी आपके 29 से होंगे। ओ, दिस इज डिसोल्यूशन से पहले की एडजस्टमेंट, एग्जैक्टली, कि दिस इज डिसोल्यूशन से पहले की एडजस्टमेंट।
आप बात समझ रहे हो। और दूसरा सर क्योंकि आपका लॉस है 4,000 रुपये का, आपको परचेज रिकॉर्ड करना है, तो ये आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। देखो ध्यान से, टू क्रेडिटर्स सर आपकी रेशियो में, हाँ जी रेशियो में, कि 4,000 से प्रॉफिट को कम करना चाहिए था, हाँ तो हमने कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। ये एडजस्टमेंट क्या है, आपके डिसोल्यूशन से पहले की एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। ऑलराइट, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा आपको क्या बोलता है, फिक्स एसेट्स रियलाइज, हाँ जी रियलाइज हुए 20,000। स्टॉक आपका ये, तो जो भी ये रियलाइज हुआ सर क्या ये बाय बैंक में आएगा, बिल्कुल आएगा कि 20,000 ये सब चीज़ें, हाँ। सिमिलरली द क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन द एवरेज, कि 2% का उन्होंने डिस्काउंट दिया। तो अगर 29,000 के हैं तो 29 में से 2% माइनस करेंगे, 28,420, करेक्ट है। एसेट जो आपने बेचे वो यहाँ पे आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या बोलता है बेटा, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, हाँ कम टू ₹1080। तो आपके एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन आपको दिख रहे हैं 1080, सर नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। इसके बाद कह रहा है एक्स अग्रीड टू टेक ओवर द लोन ऑफ मिसेज एक्स। अब मेरी बात सुनो, इसमें कंफ्यूज मत होना। एक्स एक पार्टनर है, मिसेज एक्स एक आउटसाइडर है। मिसेज एक्स पार्टनरशिप फर्म के लिए लाइबिलिटी थी, लोन, एग्जैक्टली, हाँ ना, कि पार्टनरशिप फर्म ने मिसेज एक्स का लोन पे करना है, यस। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी पे करी है। हमने ये स्टार्टिंग में पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। तो इसकी एंट्री क्या होती है सर, पार्टनर को पैसे मिलेंगे, हाँ तो एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि यहां पे लाइबिलिटी पे हो चुकी है तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे आएगा। लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है ना, एग्जैक्टली। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हाँ जी 2x कैपिटल अकाउंट, सर कितना आपका 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। एवरीवन क्लियर है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2x कैपिटल, यस। तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। तो यहां पे आपने लिखा 2, हाँ x कैपिटल, और x का कैपिटल अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया। ये आपके सारे ओपनिंग बैलेंसेस थे। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या आपके डिसोल्यूशन की सारी एडजस्टमेंट्स हो गई है, हाँ। y यहाँ पे इंसॉल्वेंट है, करेक्ट बात है। एस्टेट अनेबल टू कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग, कोई दिक्कत नहीं है सर, y इंसॉल्वेंट है। अब मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे, सर आपका लॉस आ रहा है, लॉस आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे डाल दिया। सर हमारा लॉस आया था, लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा, बिल्कुल आएगा, तो हमने डाल दिया, नो प्रॉब्लम। अब बात आती है सर क्या, हाँ जी इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी में पहली चीज क्या है कि जो आपके सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं सर एक्स, हाँ जी, और आपका जेड, एक्स और जेड है, एक्स और जेड, क्योंकि वाई आपका इंसॉल्वेंट हो गया। तो एक्स और जेड का जितना भी लॉस था क्या वो लेकर आएंगे, हाँ बाय कैश। सर बाय कैश क्यों, क्योंकि आपको कैश का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में बैंक का ओपनिंग बैलेंस था तो बैंक से एंट्रीज कर रहे थे, आपको कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया तो कैश से एंट्रीज कर रहे हैं। 9600 और 4800, सर बाय कैश 9600 और 4800, सिंपल सी बात, एग्जैक्टली। एवरीबडी यस नो, सर नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद आपको निकालना है कि वाई की इंसॉल्वेंसी कितनी है। अब यहां पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट है क्या, कि वाई का लोन भी था। सर क्या था, वाई का लोन। मेरी बात सुनो, अगर आप देखोगे तो वाई का डेबिट बैलेंस आ रहा है सर, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, एग्जैक्टली। दूसरी बात अब क्या है सर, एडवांस टू वाई। तो जरा बात समझो सारे के सारे बच्चे, एडवांस टू वाई का मतलब क्या था कि पार्टनरशिप फर्म ने वाई को लोन दिया, यस बेटा। ये जो वाई को आपने लोन दिया, क्या इसके अगेंस्ट में आपको पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये भी तो डूबा, ये भी तो आपके डेफिशिएंसी का पार्ट बनेगा। कैपिटल का जो बैलेंस आ रहा है वो नहीं देने वाला, वो तो अच्छी बात है, वो तो हमको समझ में आता है कि वाई का जो कैपिटल बैलेंस आ रहा है, यस, वाई को जो पैसा देना है वो नहीं दे पाएगा। लेकिन आपने जो वाई को लोन दिया है वो भी तो वो नहीं दे पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, इंसॉल्वेंट, अगर पार्टनरशिप फर्म ने उसको लोन दिया हुआ है, यस, वो भी आपके डेफिशिएंसी का पार्ट बनेगा, हाँ सर, उसको हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो मेरी बात सुनो, अगर वाई का लोन का डेबिट बैलेंस है, आप उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हो, तो वाई का लोन हो जाएगा क्रेडिट, यस, और कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस और बढ़ जाएगा, कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आपका और इंक्रीज होगा। तो मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनो। तो वाई का यहां पे जो क्या है, हाँ जी कॉलम आ रहा है सर, वाई का डेबिट होने वाला है कैपिटल अकाउंट, यस, टू एडवांस टू वाई, गॉट इट सर। अब आप क्या निकालोगे, टोटल डेफिशिएंसी। तो टोटल डेफिशिएंसी आपकी यहां पे निकलने वाली है, यस सर, यस। डेबिट साइड का आपने उसका टोटल किया, क्रेडिट साइड का किया, तो आपका डेफिशिएंसी आ रहा है 4400 का। आप खुद भी निकाल के देख सकते हो कि डेबिट साइड में आ रहा है 1600, 9600 और 4000, और क्रेडिट साइड पे 10800, 4400 एग्जैक्टली, ये आपकी डेफिशिएंसी है।
कौन बियर करेगा बेटा? एक्स और जेड बियर करेंगे। हाँ जी, कौन सी रेशियो में? कैपिटल अकाउंट की रेशियो में। हाँ, अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है, यही मैं आपको समझाना था। पिछले वाले क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल था तो फिक्स कैपिटल की रेशियो आ गया था, कोई दिक्कत ही नहीं थी उसमें। लेकिन एक सेकेंड, मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करता हूं सर किसकी? वाई की। सर किसकी बात करूंगा? वाई की बात करूंगा। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल नहीं है, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। सर कौन सा कैपिटल है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। मैंने क्या समझाया था? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में मेरे को कैपिटल की रेशियो लेनी है, और कौन से कैपिटल की रेशियो? डिसोल्यूशन से पहले वाले की रेशियो, मतलब डिसोल्यूशन एडजस्टमेंट से पहले वाला बैलेंस। तो नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, आप क्या समझोगे कि सर जो ओपनिंग बैलेंस है हाँ वो ले लो, लेकिन बेटा बात यह है कि आपने यहां पे एक एडजस्टमेंट करी है जो डिसोल्यूशन से पहले की एडजस्टमेंट थी। अब बात समझो, अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होती हाँ तो ऑब्वियस सी बात है जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है मैं उसी को कंसीडर करता, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन ये एडजस्टमेंट डिसोल्यूशन से पहले की है, तो मुझे क्या करना होगा? सर मुझे यहां पे कैपिटल रेशियो निकालनी पड़ेगी। ये आपको दे रखे हैं एक्स और जेड का ओपनिंग बैलेंस। हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस। और जो आपने क्रेडिटर्स, हाँ जी, जो गुड्स आपने परचेज किए थे वो जो आपने डेबिट साइड पे डाले हैं उसको आपने लेस किया 27,600 और 9,200। यह आपका 3:1 का रेशियो आएगा, 3:1 का रेशियो आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब आपकी डेफिशिएंसी 3:1 में जाएगी। हाँ, तो जो ये 4400 की डेफिशिएंसी है, सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, इसका मतलब एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और वाई का क्लोज हो जाएगा यस 4400 से। 3:1 का मतलब हो गया 3300 और आपका 1100। करेक्ट है? यस। तो आप देख सकते हो बेटा कि x और z हाँ जी डेबिट हो रहे हैं टू वाई कैपिटल, और y का कैपिटल अकाउंट आपने क्लोज कर दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ है ना? और एंड में जाके आपको वही करना है कि जो आपके x और z का बैलेंस आएगा आप पे कर दोगे तो आपने पे कर दिया, और ये आपका कैश अकाउंट हो गया। मेरी बात सुनेंगे। हाँ सर, z के लोन का क्या हुआ? वो तो पे होगा। सर पार्टनर का लोन आपका पे होगा। हाँ, z आपका बिल्कुल सॉल्वेंट पार्टनर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। z का लोन था, पार्टनरशिप फर्म पे करेगी, इजी। आपका जो y का लोन था वो आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया था, जो मैंने आपको बताया, ये आपने ट्रांसफर किया कैपिटल अकाउंट में। बस इतनी सी बात है। हाँ जी, पहले मेरे को बताओ यहां तक क्लियर है? अच्छी बात नहीं है बेटा जो बच्चे क्लास छोड़ के गए हैं ना। चलो आप सारे बच्चे मुझे फटाफट से बताओ। हाँ, पिछले 1 घंटे से मैं कहीं ना कहीं कॉन्टीन्यूस बोल रहा हूँ ठीक है, क्या पिछले 1 घंटे की बातें आपको समझ में आई है? पहले मुझे ये बताओ। चलो, बेस्ट समझा है? अरे वाह, थैंक यू बेटा। एवरीबडी एकदम क्लियर है? क्या बात है, थैंक यू। ठीक है, रिवाइज हो गया। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की रेशियो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। कैपिटल अकाउंट शो करूँ, ये लो, ठीक है। ओके, एवरीवन, हाँ जी, आएंगे फटाफट से। अब आ जाओ, मेरी बात सुनो सारे के सारे बच्चे। अरे सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। यस बेटा, अभी हमने जो पढ़ा वो क्या था कि एक पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो रहा है। सर क्या हो रहा है? एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है। सर व्हाट इफ सारे ही पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए तो? सर व्हाट इफ सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए तो? बेटा डेफिशिएंसी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है वैसे तो आपको, हाँ कोई जरूरत नहीं है। एवरीवन, तो क्या होगा? जल्दी बताओ। सर अगर आपके सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए उसकी बात करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई बच्चा डाउट बोल रहा है, इधर आओ। पूरा समझ में आया? अच्छा ठीक है, एक सेकंड। क्रेडिटर्स किस शेयर? बेटा वो तो क्रेडिटर्स शेयर नहीं किया हमने परचेज अकाउंट शेयर किया। ये जो है आपका पीएसआर में जाएगा ना। मैंने क्या समझाया कि परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 4000, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। अब क्योंकि आपने ये एंट्री पास नहीं करी है, ठीक है, तो क्रेडिटर्स आपको रिकॉर्ड करने, आपने वो ऐड कर दिए। यस, जो परचेज अकाउंट डेबिट होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट से क्या होता? आपका प्रॉफिट कम होता। परचेज अकाउंट आपका खर्चा है, आपका प्रॉफिट कम होता तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होता। यस, तो इसलिए हमने ये 4000 रुपये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे डाल दिए।
ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कौन सा रेशियो सर? ये आपका कौन सा रेशियो है? 2:2:1। तो 4000 2:2:1 में ही गया है। ये जो आपका गया दिस इज 2:2:1। क्लियर है? हाँ। और जो बच्चे रेशियो बोल रहे हैं बेटा, रेशियो बहुत सिंपल है। मैंने आपको क्या समझाया कि अगर मान लो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स हैं तो वैसे तो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हम लेंगे, लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट आपको ऐसी दे रखी है जो आपके डिसोल्यूशन से पहले की एडजस्टमेंट है, क्या बोला? डिसोल्यूशन से पहले की एडजस्टमेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे सर? सर व्हाट टू डू देन? तो फिर वो एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपका रेशियो आएगा वो कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्स और जेड का लिया ओपनिंग बैलेंस, यस सर यस। और जो आपने यहाँ पे परचेज को राइट ऑफ किया है सर, वो 1600 800 उसको माइनस किया, तो जो ये आपका एक्स और जेड का अमाउंट आया दिस इज द कैपिटल बैलेंसेस जो मुझे कंसीडर करने। रेशियो निकालना आपको आकाश सर ने सिखाया। ठीक है, चलो अब आते हैं सर इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स, यस सर यस। और उसके बाद हम क्या करेंगे? आपका पीस मिल मेथड जो अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, हाँ लेकिन मुझे लगता है कि आना चाहिए, तो शायद आपके अटेम्प्ट में आ जाए। तो मेरी बात सुनो सर, क्या बोलता है? इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अभी तक हमने क्या करा कि एक पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो रहा था, लेकिन अगर सारे के सारे पार्टनर्स आपके इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो क्या होगा सर? सर तब क्या होगा? तो मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, कह रहे डेबिट बैलेंसेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड नॉट एबल टू ब्रिंग नेसेसरी कैश। सर सब पार्टनर इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट तभी बोलोगे ना आप कि उसके कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है। आप देखो आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे ना तो मेरे को बड़ा बुरा लगता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि भाई पार्टनरशिप फर्म ने उसको पेमेंट करनी है, पार्टनरशिप फर्म के लिए कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी है। अगर उसका डेबिट बैलेंस होता है मतलब पार्टनर ने पैसा पे करना है, पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर से लेना है, और अगर पार्टनर वो पैसा नहीं ला पाता तब उसको हमने क्या बोल दिया? इंसॉल्वेंट। अब अगर यहां पे सारे पार्टनर्स के डेबिट बैलेंस आ जाएं और पार्टनर पैसा नहीं लेके आ रहे तो क्या होगा बेटा? तो इस केस में पता है क्या होगा कि पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा तो आया नहीं, यस, तो पार्टनरशिप फर्म बेटा आउटसाइड लायबिलिटी को प्रॉपरली पे नहीं कर पाएगी। भाई पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर से पैसा लेना था, अच्छा ठीक है, लेकिन अगर पार्टनर ही पैसा नहीं दे रहे तो पार्टनरशिप फर्म में पैसा कहां से आएगा? तो आउटसाइड लायबिलिटी प्रॉपरली पे नहीं होगी। तो मेरी बात सुनो, पहले हम क्वेश्चन करेंगे उसके बाद इसके नोट्स पढ़ेंगे। अमल और बिमल आपके इक्वल पार्टनर्स है, मतलब 1:1। बैलेंस शीट आपको दे रखी है, हाँ जी ठीक है ऑलराइट, ये आपकी बैलेंस शीट हो गई। दिस इज क्रेडिटर्स, हाँ ये अमल का कैपिटल अकाउंट हो गया जो कि क्रेडिट साइड पे है, और बिमल का ड्राइंग्स, बिमल का ड्राइंग्स जो आपके एसेट साइड पे है, मतलब बेटा कि बिमल का कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। ठीक है, ये सारे आपके एसेट्स हो गए। एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर, हाँ एक्सपेंसेस 175 के हैं। अब देखो नीचे क्या दे रखा है, सर कैसे पता चलेगा कि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है? कह रहे अमल के प्राइवेट एसेट्स इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेट्स। कह रहे अमल के पास तो इतना ही पैसा नहीं है कि वो खुद के अपने पर्सनल लायबिलिटी पे कर सके, तो फर्म की तो क्या ही पे करेगा, अच्छा इंसॉल्वेंट हो गया। बिमल के प्राइवेट एसेट्स के पास सिर्फ 200 रुपए, मतलब सर अगर मान लो उसके कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है 500 रुपए का, कितने का? 500 का, तो मतलब बिमल ने 500 पे करना है लेकिन वो 200 ही पे कर पाएगा, तो मतलब वो भी इंसॉल्वेंट हो गया। एग्जैक्टली सर, ठीक है, आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगी, वो क्या है कि मान लो जैसे आपके क्रेडिटर्स हैं 4800 के, करेक्ट है, हाँ आपने एसेट बेचा, एसेट बेच के आपको पैसा कितना मिला बेटा? 2300 रुपये। कितना आपको मिला? 2300, एग्जैक्टली, हाँ है ना, ठीक है। आपके पास पहले से कैश कितना है? 200, तो 2300 आपके पास था, हाँ जी, और 200 और हो गया, आपके पास 2500 का कैश है, यस। आपको अपने क्रेडिटर्स कितने पे करने हैं? 48। क्या आप पे कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे ना। क्या आप अपने क्रेडिटर्स पे कर पाओगे? नहीं। और पार्टनर्स को पैसा लेके आना है, लेकिन पार्टनर्स भी लेके नहीं आने वाले। तो यहां पे इसलिए ध्यान रखना कि रियलाइजेशन अकाउंट में हम आउटसाइड लायबिलिटी को ट्रांसफर नहीं करते। सर क्या बात कर रहे हो? सुन लो ध्यान से। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं होता बेटा कि हम क्रेडिटर्स को कितना पे कर पाएंगे, हमको वो निकालना पड़ेगा। हमारे पास जितना पैसा बचेगा वो हम पे कर पाएंगे, तो वो एंड में बनेगा। तो एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आपके सारे के सारे पार्टनर्स इनसॉल्वेंट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? इनसॉल्वेंट, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा ये एक सेकेंड, बेटा उस केस में ये होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट में आपके क्रेडिटर्स ट्रांसफर नहीं होंगे। तो मेरी बात सुनो, जितने भी एसेट्स हैं वो आपने ट्रांसफर करे, आपने बेचा, एसेट बेच के आपको कितना टोटल गेन या लॉस हो रहा है, दैट इज रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, ये सब आपने ट्रांसफर करे, ठीक है।
ये सब आपने बेचे, ये सब आपने बेचे। आपको बताया था कि डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस 175 के, इनको आप पहले पे करोगे। भाई जितना भी पैसा आपके पास आया, कितना आया 2300, तो सबसे पहले पेमेंट किसको होती है? एक्सपेंसेस को, ये आपने पे कर दिया। अब बात समझे? एग्जैक्टली। और जो भी आपका लॉस आया वो लॉस आपने ट्रांसफर कर दिया। एग्जैक्टली कि मेरे पास इतने एसेट थे लेकिन बिके वो इतने के, तो मेरे को लॉस आया 2675 का। आपका 2675 का लॉस है जो कि ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। एब्सोल्युटली यस। अरे बोलो ना एवरीबडी एवरीबडी। तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो एवरीवन। ये आपका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आया। यस, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस। सर ये आपका ओपनिंग बैलेंस था, अमल का था क्रेडिट बैलेंस, हाँ जी, और बाकी दूसरा था आपका डेबिट बैलेंस। एग्जैक्टली तो अमल का क्रेडिट बैलेंस और बिमल का डेबिट बैलेंस। आपने ट्रांसफर किया रियलाइजेशन का लॉस, ट्रांसफर किया कि अब यहां पे क्या होता है बेटा इंसॉल्वेंसी में, कि जो आपके सॉल्वेंट पार्टनर्स होते हैं वो कैश लेकर आते हैं इक्वल्स टू रियलाइजेशन लॉस। लेकिन बेटा सॉल्वेंट कोई है ही नहीं, कैश लेके नहीं आएंगे सर। अब बात समझ रहे हो? हाँ सर, यहां पे बिमल के पास 200 रुपए थे, तो बिमल 200 रुपए लेकर आएगा, बिमल 200 रुपए लेकर आएगा। तो आपने यहां पे लिखा बाय कैश 200 रुपए। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझेंगे सारे के सारे बच्चे। अगर आप अमल की बात सुनो तो अमल का 750 का क्रेडिट बैलेंस, हाँ, और डेबिट में 1337, तो इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है। क्या ये पैसा लेकर आ पाएगा? सर नहीं लेकर आ पाएगा, तो वो क्या हो गई आपकी डेफिशिएंसी। आपके डेबिट में आ रहा है 1337 और ये 750 माइनस 750, क्या 587 की डेफिशिएंसी हुई। हाँ, इसको पैसा लेके आना चाहिए था लेकिन ये नहीं लेके आ पाएगा। अगर मैं बिमल की बात करता हूं तो डेबिट साइड में है 550 प्लस 1338, ये आ रहा है 1888। कितना पैसा लाया? 200 रुपए ठीक है, 200 रुपए लेकर आया, तो 1688 की डेफिशिएंसी। ये डेफिशिएंसी का मतलब ये है बेटा कि पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म को इतना पैसा देना चाहिए था लेकिन वो नहीं दे रहे। हाँ जी नहीं दे रहे। अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। यहां पे बेटा कैश अकाउंट बनेगा और क्रेडिटर अकाउंट बनेगा। क्यों? अभी तक आपने क्रेडिटर अकाउंट बंद नहीं किया है। क्या आपने क्रेडिटर अकाउंट बंद किया? नहीं। मैं ये पता करूंगा कि मैं अपने क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट कर सकता हूं। कैसे पता करूंगा? जितना मेरे पास कैश बचा होगा उतना मैं पे करूंगा। सर मतलब आपने यहाँ पे कैश अकाउंट बनाया, ठीक है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस आया। हाँ, आपने एसेट्स को बेचा 2300 का, बहुत बढ़िया। एक पार्टनर 200 रुपए लेकर आया, वो 200 रुपए, ये आपके पास टोटल कैश आ गया कि नहीं आ गया? सर बिल्कुल आ गया। कि 200 रुपए आपके पास स्टार्टिंग में थे आपके बैलेंस शीट में, 2300 का आपने एसेट बेचा तो आपको पैसा मिला, और बिमल एक पार्टनर जो 200 रुपए लेकर आया, टोटल 2700। इसमें से बेटा आपने रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे कर दिए 175। करेक्ट है। तो 2700 में से 175 के खर्चे पे हुए, आपके पास पैसा बचा 2525। इतना पैसा बचा, हाँ, तो आप क्रेडिटर्स को मैक्सिमम इतना ही पे कर पाओगे। ओके, आप बात समझ गए कि सर हम अपने क्रेडिटर्स को मैक्सिमम इतना ही पे कर सकते हैं, तो क्रेडिटर्स को कितना पे होगा ये आपके कैश अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है। एग्जैक्टली, आई होप ये क्लियर है। अब अगर मैं आता हूं किस पे सर? क्रेडिटर्स अकाउंट पे आता हूं। किस पे आऊंगा मैं? क्रेडिटर्स अकाउंट पे आऊंगा। अब क्रेडिटर्स अकाउंट में सबसे पहले आपका ओपनिंग बैलेंस आया, यस सर यस, 4800। आपने उसको पे कितना किया? 2525। एग्जैक्टली। तो बेटा बाकी जो आप अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर पा रहे हो, एसेट की कमी होना, कैश की कमी होना, इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। दिस इज डेफिशिएंसी 2275। एग्जैक्टली। अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनो, ये 2275 की डेफिशिएंसी क्यों हुई है? आप अगर कैपिटल अकाउंट में आओगे ना और इनके अमाउंट ऐड करोगे तो सेम आएगा। क्यों? क्योंकि यही तो अमाउंट है जो कम पड़ गया। भाई जो पैसा पार्टनर ने देना था, हाँ, और वो नहीं दिया, वही पैसा तो कम पड़ गया ना। अब बात समझे? इसको ऐड करो 2275, हाँ, तो यही आपकी डेफिशिएंसी है। ओके सर, गॉट इट। कि जो आप क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पा रहे सर, डेफिशिएंसी अकाउंट बनेगा। सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो रहे हैं तो हाँ, आपका डेफिशिएंसी अकाउंट बनेगा। डेफिशिएंसी अकाउंट वही है बेटा जो आपने एंट्रीज पास करी। जैसे डेफिशिएंसी आपने लिखा क्रेडिट साइड पे, तो आपकी एंट्री क्या बन रही है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, हाँ, और डेफिशिएंसी अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो डेफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट साइड पे आपने लिखा, करेक्ट बात है, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे क्रेडिटर्स अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, ठीक है, 2 डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है। सिंपल है। तो ये तो बेकार का अकाउंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एवरीवन, आई होप ये समझ में आया होगा। एग्जाम में अभी तक आया नहीं है, बट हु नोज। सारे बच्चे डिसोल्यूशन के लास्ट टॉपिक पे आएंगे, विच इज पीस मिल पेमेंट्स।
हाँ आ जाओ भाई आ जाओ। सर पीस मिल पेमेंट्स, हाँ जी पीस मिल पेमेंट्स। अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। क्या बोलता है, कह रहे पीस मिल पेमेंट्स का मतलब ये है कि आप अपनी लाइब्रेरी को पे करते हो, हाँ, लेकिन आप किस तरीके से पेमेंट करते हो बेटा, आप पार्ट्स में पेमेंट करते हो। मतलब जो आपके एसेट बिकते हैं वो ऐसा नहीं होता कि एक साथ सारे के सारे बिक गए, आपके एसेट्स पार्ट में बिकते हैं। एसेट बिका, पैसा मिला, पेमेंट कर दी, एसेट बिका, पैसा मिला, पेमेंट कर दी। तो वो हमको शो करना है कि किस तरीके से पेमेंट्स होती है। तो यहाँ पे दो मेथड है, तो मैं आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। तो सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 7। एग्जैक्टली क्या बोलता है, कह रहे फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी ऑन 31st December व्हेन दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। यस, आपको ये सब दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। एसेट रियलाइज द फॉलोइंग सम्स इन इंस्टॉलमेंट्स, तो पहली इंस्टॉलमेंट में आपको इतना पैसा मिला, इतना पैसा मिला, इतना पैसा मिला। लास्ट पॉइंट जो है उसको जरा ध्यान से देखो, कह रहा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर एक्सपेक्टेड टू बी 500। इसका मतलब क्या है कि आपने स्टार्टिंग में ही एक्सपेक्ट किया था कि आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विल बी 500, हाँ जी विल बी 500। अच्छा सर ठीक है, ऑल राइट। लेकिन हाँ अल्टीमेटली वो कितने हुए बेटा, अल्टीमेटली सिर्फ 400 रुपये के हुए, अल्टीमेटली अमाउंटेड टू 400। इसका मतलब क्या है कि भाई मैं स्टार्टिंग में क्या करूंगा बेटा, स्टार्टिंग में मेरे पास जो पैसा आएगा उसमें से मैं 500 रुपये अलग से निकाल के रखूंगा, क्योंकि सबसे पहले पेमेंट्स हम खर्चों के लिए करते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग के पैसों में से 500 निकाल के रखे, जैसे जैसे खर्चा होता गया मैं करता गया, लेकिन एंड में मुझे पता चला कि सिर्फ 400 रुपये खर्च हुए, 100 रुपये आपके पास बच चुके हैं, हाँ जी। तो जो आपके पास ये 100 रुपये बच गए सेविंग्स, इसको भी मैं यूज करूंगा, हाँ जी यूज करूंगा, हाँ यार ठीक है। तो मेरी बात सुनोगे ध्यान से, ये 100 रुपये का चक्कर क्या है, जो आपको ये इंस्टॉलमेंट दे रखी है, 5वीं दे रखी है, हाँ दे रखी है कि एसेट्स बेच के आपको पैसा मिला, वो है 20,100, हाँ जी। अगर यहां दे रखी है 20,100, तो बेटा यहां पे ऐसा एज्यूम किया गया कि जो 100 रुपये आपके बच गए, वो 100 रुपये कहीं ना कहीं इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अच्छा, कि जो पैसा आपको दे रखा है कि 5th इंस्टॉलमेंट में आपको 20,100 रुपीज मिले, वो कहीं ना कहीं क्या है, वो कहीं ना कहीं आपके, यस एवरीबॉडी, आपके कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूडेड है। करेक्ट बात है सर। अगर यहाँ पे 20,000 दे रखा होता तो हम ऐड करते, सर ये पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया है, बट ठीक है, हमारे मॉड्यूल में जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, इधर आओ फटाफट से आओ। यहाँ पे हम मैक्सिमम लॉस मेथड अप्लाई करेंगे, एग्जैक्टली 2:1। सर क्या एग्जाम में मेंशन्ड होगा कौन सा मेथड, बेटा मेंशन्ड होगा, और अगर मेंशन नहीं होगा यूज मैक्सिमम लॉस मेथड, ठीक है। तो मैक्सिमम लॉस मेथड किस तरीके से बनता है, आप शांति से मेरी बात सुनो, आपको पूरा समझ में आएगा, फिर एक बार खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पे क्या होगा, सुनो ध्यान से, सबसे पहले कॉलम बनेंगे आपके, किसके, सबसे पहले कॉलम बनेगा बैलेंस, ये जो भी आपका पर्टिकुलर्स है, एक कैश का कॉलम कि आपके पास पैसा कितना है सर, फिर आपके आउटसाइड लाइबिलिटीज, आपके क्रेडिटर्स, पहले आप क्या करते हो, आउटसाइड लाइबिलिटी को पे करोगे, यस, फिर आपके पार्टनर्स का लोन अकाउंट आएगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। स्टार्टिंग में बैलेंस जो आपको दे रखे हैं कि आपके पास कैश कितना है स्टार्टिंग में, 500 रुपये का, 500 रुपये का, आपके पास क्रेडिटर्स कितने हैं, 2,000 रुपीज़ के, 2,000 रुपीज़ के, ये आपका पार्टनर्स का लोन हो चुका है 5,000 रुपीज़, एग्जैक्टली, अच्छा ठीक है। ये आपका कैपिटल अकाउंट है 15, 18 और 9, 15, 18 और 9, एग्जैक्टली। तो मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। तो आप किस तरीके से करना है, सबसे पहले चीज़ कि क्योंकि आपके पास 500 रुपये का कैश अवेलेबल है, इसको आप हमेशा अलग रख लो, किसके लिए, रियलाइजेशन के खर्चों के लिए। सर अगर ये अवेलेबल नहीं होता तो बेटा मैं पहली इंस्टॉलमेंट में से 500 रुपये अलग निकालता, लेकिन क्योंकि आपके पास ये 500 रुपये का कैश अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे, आप अलग निकाल लो, हाँ जी अलग निकाल लो 500 रुपये का कैश, सर सेट असाइड, हाँ जी, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्लियर है बात, अच्छा ठीक है, ऑल राइट। अब उसके बाद पहली इंस्टॉलमेंट आपने बेची 1,000 रुपये की, यस, तो आपके पास 1,000 रुपये आए, आप उस 1,000 रुपये से क्या करोगे बेटा, आप 1,000 रुपये से अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट करोगे। तो आपको किस तरीके से दिखाना है, माइनस पेड टू क्रेडिटर्स, तो आपने 1,000 रुपये का पेमेंट करा, यस सर यस, यहाँ पे आपने क्रेडिटर्स 1,000 रुपये से माइनस कर दिया, ठीक है, यस। उसके बाद अगेन आपको सारे बैलेंसेस दोबारा लिखने पड़ेंगे, आपका कैश खत्म हो गया, क्रेडिटर्स आपका 1,000 रुपये का बचा और बाकी सब कुछ एज इट इज। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको बोलता है 3,000 रुपीज़ की, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपके पास है 3,000, यस। तो आप सबसे पहले जो आपके 1,000 रुपये के क्रेडिटर्स हैं पहले उनकी पेमेंट करेंगे, तो आपने 1,000 रुपये के क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी। अब आपके पास जो 2,000 रुपये बचे उससे पार्टनर का लोन पे करेंगे, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो पार्टनर का लोन बचा 3,000, हाँ, और बाकी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। अब बारी आती है थर्ड इंस्टॉलमेंट की, तो जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो यहां से स्टार्ट होता है 3,900, ठीक है। आपने 3,000 रुपये का पहले तो पार्टनर्स का लोन पे कर दिया, है ना, कर दिया, हाँ जी कर दिया। अब मेरी बात सुनो, आपके पास कितना पैसा बच गया, 900 रुपये। एक्चुअली में जो मैक्सिमम लॉस मेथड है और हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड है
वो पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है कि आपने पार्टनर्स में पैसा किस तरीके से बांटना है। तो सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। मैक्सिमम लॉस मेथड बड़ी सिंपल सी बात कहता है, कह रहे आप देखो आपने पार्टनर्स को पेमेंट कितनी करनी है। तो हमने देखा कि हमने पार्टनर्स को पेमेंट करनी है 15,000, 18,000, 9,000, 15,000, 18,000 और 9,000। दिस इज 42,000। आप ये मानो बेटा कि आपके पास जो 900 रुपये है, आप बस ये 900 रुपये ही पे कर सकते हो, बाकी सारा का सारा आपका लॉस है, आप पे नहीं कर पाओगे। दिस इज मैक्सिमम लॉस मेथड। हर इंस्टॉलमेंट में आपको यही मान के चलना है। तो अगर आपको 42,000 की पेमेंट करनी है और आपके पास सिर्फ 900 रुपये है, तो हाउ मच इज द लॉस? 41,100। तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस 41,100। ये आप बांट दो पार्टनर्स में, जो आपका लॉस हो रहा है पार्टनर्स में, उनकी पीएसआर में। आपका पीएसआर कितना था बेटा? आपका पीएसआर था यहाँ पे 2:1। इधर आओ, 2:1 एग्जैक्टली। तो 41,100 2:2 में बांटेंगे तो 41,100 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2। यस, 16,440 16,440 8,220। सिंपल सी बात है। तो ये आपका क्या हो गया? लॉस बांट दिया आपने। अब देखो इनका बैलेंस था 15,000, आपने लॉस बांटा 16,440, तो ये आपका नेगेटिव बैलेंस आ गया। बैलेंस था 18, आपने लॉस बांटा 1560 9,780। अब आप ये मान के चल रहे हो बेटा कि अब कोई और पैसा नहीं आने वाला। तो जो ये पार्टनर है, हाँ, जिसका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो इसका मतलब तो ये इंसॉल्वेंट हो गया। हाँ, जैसे हम करते हैं तो ये 1440, हाँ, जो आपका लॉस आ रहा है, ये दोनों पार्टनर्स में बांटोगे आप। कैसे? उनकी कैपिटल रेशियो में। जैसे आप इंसॉल्वेंसी में कर आए हो, क्या कर आए हो कि अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस आता है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसको हम बाकी दोनों पार्टनर्स में बांटते हैं। द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो ये 1440 का जो लॉस है, ये 1560 और 780 में बटेगा। हाँ जी, मतलब ये बाकी दोनों पार्टनर्स में बटेगा कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो इन दोनों पार्टनर्स की कितनी है? 2:1। 2:1। आप पूरा प्रोसेस समझ रहे हो? एक बार दोबारा रिपीट करता हूं कि भाई पहले आपने मैक्सिमम पॉसिबल लॉस निकाला, वो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस आपने इन तीनों पार्टनर्स में बांट दिया 2:1 में। सर 2:1 में बांट दिया। जिस पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस आया वो आपका मान लो कि इंसॉल्वेंट पार्टनर है, ठीक है, वो डेफिशिएंसी का लॉस है। तो 1440 इन दोनों पार्टनर्स में आपने बांटा कैपिटल रेशियो में 2:1 में, क्योंकि डेफिशिएंसी का जो लॉस होता है सर वो आपका कैपिटल रेशियो में जाता है। किस में जाता है? कैपिटल रेशियो में जाता है। तो आपने वो 2:1 में बांट दिया। मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनो। तो 1440 2:1 में मतलब 2/3, 1440 इंटू 2/3। यस, दिस इज 960। हाँ जी 960। एवरीबडी है सुनो, 960 और ये 480 आपने बांटा। तो ये आपने खत्म कर दिया। यस, अब देखो 1560 इसका बैलेंस था, आपने 960 रुपीज का लॉस बांटा, तो ये कितना बचा? 600 रुपये। 780 इसका बैलेंस था, आपने 480 का लॉस बचा, ये बचा 300 रुपये। तो अब मुझे पता चल गया क्या कि जो 900 रुपये बांटने हैं बेटा वो इस तरीके से बांटने हैं। ओ, तो ये जो भी आपने किया है बस ये निकालने के लिए किया है, ये एक्चुअली में नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली तो 600 और 300 रुपये, जो 900 रुपये का बैलेंस बचा सर वो हम इन दोनों पार्टनर में पे कर देंगे। हाँ जी पे कर देंगे। तो इसको मैंने 600 रुपये पे करा, इसको मैंने 300 रुपये पे कर दिया, ये मेरा 900 रुपये पे हो गया। हर बारी बस मुझे ऐसे ही करना है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आपने पे करा। अगर मैं आपसे पूछूंगा अब आपके कैपिटल का बैलेंस कितना बचा, तो बेटा बहुत सिंपल है, आपका बैलेंस 15,000 रुपये का था। क्या आपने इसको पे करा? नहीं, तो ये 15 का 15 बचा है, ठीक है। इसका बैलेंस 18,000 रुपये का था, आपने इसको पे करा 600, हाँ जी, तो बचा 17,400। इसका बैलेंस 9,000 रुपये का था, आपने इसको पे करा 300, 8,700। क्लियर है। दीज आर द कैपिटल बैलेंसेस। अब आपने फोर्थ इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा मिला आपको? 6,000। अब ये 6,000 रुपये पार्टनर्स को आपने बांटने हैं। अब खुद सोचो बेटा कैसे बांटोगे। पहले आप देखो इन तीनों को आपने कितना पे करना है? 15,000, 15,000, 17,400, 8,700। दिस इज 41,100। यस, अब आप 6,000 दे सकते हो माइनस 6,000, तो आपको लॉस कितना होगा बेटा? 35,100 का। कितने का लॉस होगा? 35,000। यस सर, यस 100 का, एब्सोल्युटली यस। तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, 35,100 का लॉस होगा, करेक्ट बात है। ये आप पीएसआर में बांटोगे, पीएसआर में 2:2:1 में। तो 2:2:1 में जब आप बांटोगे तो दिस विल बी 14040, 14040, 7020। तो 15,000 में से इसको माइनस किया तो 960 आया, इसको माइनस किया तो 3360, इसको माइनस किया तो ये आया। अब तीनों पार्टनर्स का पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, हाँ जी, इन तीनों को ऐड करोगे तो बेटा 6,000 ही आएगा। तो इसका मतलब आपको 6,000 इस तरीके से पे करने हैं। हाँ, इसको 960 पे करना है, इसको 3360, इसको 1680।
तो आपने यहाँ पे इनको पेमेंट कर दिया, आसान है काफ़ी, एक बार खुद से करोगे हो जाएगा। अब आपके कैपिटल बैलेंसेस कितने बचे, तो बेटा 15,000 बचे थे और आपने 960 की पेमेंट कर दी तो 14040। 17,400 बचे थे, आपने पेमेंट करी 3360 की 14040। 8700 थे और 7020, सॉरी 8700 थे और आपने 1680 की पेमेंट करी है 7020। तो ये आपके कैपिटल बैलेंस थे और ये आपने पेमेंट करी है, आपका बैलेंस आ गया। इसके बाद आते हैं फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में जो आपका था 20,100 का। जरा देखो आपने पार्टनर्स को पे कितना करना है, 14040 प्लस 14040 प्लस 7020, 35,100 पे करना है। लेकिन आप पे कर सकते हो 20,100। क्या यहाँ पे 15,000 का लॉस है? हाँ, 2:1 में आपने बांट दिया, 2:1 में आपने लॉस बांटा एग्जैक्टली। तो ये 14,040 में से 6,000 का लॉस, 8,040 और 4,020। तो इसका मतलब जो आपका 20,100 है वो इस तरीके से आप पे कर दोगे। आपने पे कर दिया, हाँ। तो अब बेटा बैलेंस कितना बचेगा, 14,040 का बैलेंस था, आपने पे करा 8,040, तो कितना बचा 6,000। 14,040 का बैलेंस था, आपने पे करा 8,040, 6,000। 7,020 में से 4,020 पे करा 3,000। ये आपका एक्चुअल लॉस है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपके पास पैसा है ही नहीं, जितना पैसा था वो आपने बांट दिया, हाँ। और जो आप पार्टनर्स को पे नहीं कर रहे हो दैट इज द लॉस। दिस इज, हाँ जी, मैक्सिमम लॉस मेथड। पहले आराम से, यस एवरीवन, मुझे बताओ क्या यहां तक क्लियर है? फिर मैं हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल आपको कराता हूं। एवरीबडी फटाफट। दीपक, लोन टू पार्टनर रहेगा, पार्टनर इंस्टॉलमेंट, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। क्लियर? यस सर, क्लियर पक्का, डन। बेटा मैंने बताया भी है कौन है कि अगर एसेट्स की वैल्यू नहीं दे रखी तो वो रियलाइज़ नहीं होंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। डन हो गया? ज़्यादा इजी लग रहा है? अच्छी बात है, फटाफट, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, मेरी बात सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। एवरीवन, यस, आ जाओ भाई, आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। सर ये हमारा मैक्सिमम लॉस मेथड है, एग्जैक्टली ठीक है। 100 रुपये का मतलब समझ में नहीं आया? तो बेटा देखो 100 रुपये का क्या था ना, मैं आपको बताता हूँ। देखो इधर आओ, आवाज़ निकल नहीं रही यार, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, हाँ, गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, इधर फटाफट से। वो 100 रुपये का ये है कि अगर मान लो आपको बोला गया कि एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेक्टेड टू बी 500, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में 500 रुपये अलग कर दिए थे कि सेट असाइड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500 रुपये, ईजी, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि भाई पूरा डिसोल्यूशन हुआ और आपको पता चला कि यार 500 रुपये का खर्चा तो हुआ ही नहीं, 400 रुपये का हुआ। तो इसका मतलब ये है ना कि 100 रुपये आपके पास बचे हुए हैं। अगर मैं स्टार्टिंग में ही फॉर एग्जांपल 500 रुपये अलग निकाल लेता हूँ, लेकिन खर्च आपके 400 हुए हैं, तो 100 रुपये बचे हुए हैं। तो मैंने बोला 100 रुपये जो है वो भी तो हम यूज़ करेंगे, हाँ। तो वो 100 रुपये आपके इसमें इंक्लूडेड होंगे अगर आपके फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में 100 रुपये आपको दिख रहा है। अगर आपके फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में सिर्फ 20,000 दे रखा होता, यस, तो हम ये मान के चलते कि 100 रुपये अभी ऐड करना बाकी है। ओके सर, ओके, गॉट इट। सारे बच्चे आएंगे, हाँ जी। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल बेसिस परेशान करता है कुछ बच्चों को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से समझाऊंगा बस आपको सुनना है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या बोलता है, कह रहा है पार्टनरशिप फॉर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 30th जून 2022, ठीक है। इट्स बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन वाज एज फॉलोज। क्या बोल रहा है कि भाई इट्स बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन आपको दे रखी है, ठीक है, ऑलराइट सर, नो प्रॉब्लम। एसेट्स आपके रियलाइज हुए, हाँ, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको ये मेथड यूज करना है, ये मेथड यूज करना है। तो इसमें भी सेम बात आपको करनी है, ठीक है। देखो पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की भी बात हुई है, हाँ मैं आपको दिखाता हूँ क्या बात हुई है।
कह रहे क्रेडिटर्स वर पे 29,000, आपको पे करने 30 लेकिन आपने 29 पे करें, अच्छी बात है, 1,000 का डिस्काउंट मिल गया। एक्सपेंसेस वर एस्टिमेटेड टू बी 5,400, तो इसका मतलब क्या है, जैसे मेरे पास कैश अवेलेबल है, हाँ, इसमें से मैं क्या करूंगा बेटा 5,400 अलग से निकाल के रखूंगा, मैं कैश में से 5,400 अलग से निकाल के रखूंगा एग्जैक्टली तो कैश में से हमने 5,400 लेस कर दिया। क्या ये बात क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रेडिटर्स वर पेड, हाँ जी क्या सर, आपके सॉरी क्रेडिटर्स कह रहा हूं, एक्सपेंसेस वर 5,400, ठीक है, बट एक्चुअल अमाउंट आपने कितना स्पेंड किया 4,000। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर आप 4,000 स्पेंड कर रहे हो तो 1,400 आपके पास बचे होंगे ना, एंड में जाके 1,400 बचे होंगे, हाँ बचे होंगे। कह रहा है आपने 4,000 पे 15 सितंबर को पे करें, तो 15 सितंबर को क्या आपके पास 1,400 बच गए? हाँ, ये जो आपको आखिरी इंस्टॉलमेंट दी है एसेट्स की, इसमें 1,400 ऐड होंगे। यस सर, अगर ये 81,400 होता तो बेटा हम अज्यूम करके चलते कि इसमें वो 1,400 है, यही हमारे इंस्टीट्यूट ने बोला बेटा, अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, कोई सेंस नहीं बनता बट ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि 1,400 ऐड होगा क्योंकि आपके पास वो पैसा बचा है, बिल्कुल बचा है। आपने स्टार्टिंग में 5,400 अलग किया था, खर्च आपने 4,000 करे, तो 1,400 जो बचे हैं उसको भी हम यूज़ करने वाले हैं, उसको भी यूज़ करने वाले हैं। तो आ जाओ भाई आ जाओ, सेम फॉर्मेट आपको बनाना है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, सेम फॉर्मेट। हाँ, इस वाले मेथड में और प्रीवियस मेथड में बस क्या है, कैपिटल की पेमेंट किस तरीके से होगी उसी का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो आपने स्टार्टिंग में जो भी बैलेंसेस आपको दे रखे हैं, आपको पार्टनर का लोन भी दिया हुआ है, यस ठीक है, ऑल राइट। तो आपके पास स्टार्टिंग में 10,800 रुपीज है, यस, आपने 5,400 अलग से निकाले, करेक्ट बात है। आपके पास बचे 5,400, कितने बचे 5,400। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, है ना, आपके पास जो 54 बचे हैं आप अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट करोगे? सर बिल्कुल करेंगे, हाँ या ना, करेंगे करेंगे करेंगे। तो आपने क्या करा, क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी 5,400, कैश आपके पास खत्म हो गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने जब एसेट बेचे तो 25,200 रुपीज आपको मिले, इधर आओ सर, 25,200। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स की पेमेंट करेंगे। सर क्रेडिटर्स आपके कितने बचे हैं 24,600, लेकिन बेटा हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे 23,600, क्यों? क्योंकि आपने क्रेडिटर्स को 1,000 रुपये कम पे किया है ना, आपके टोटल 30,000 के थे लेकिन पे आपने 29 करे, 1,000 कम पे किया है। तो जो यहाँ पे 24,600 बचा, यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि 1,000 कम पे होंगे, 1,000 कम पे होंगे, तो आपने पे करे हैं 23,600, 1,000 का आपको डिस्काउंट मिला, आपके क्रेडिटर्स खत्म हो गए। तो आपके पास अब कैश बचा है क्या? हाँ बचा है बेटा, 25,200 था, 23,600 जो है वो आपने पे कर दिया, तो आपके पास कैश बचा 1,600 का। क्या वो बी के लोन के लिए यूज़ करूँगा? हाँ, तो आपने 1,600 से क्या किया, आपने बी का लोन पे कर दिया। तो ये वही है जो मैक्सिमम लॉस मेथड में था, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें कुछ अलग नहीं हो रहा, ठीक है। आपका लोन कितना बचा 84, तो अब सेकंड इंस्टॉलमेंट है 60,000 रुपीज़ की, तो 60,000 रुपीज़ आपको मिले, बिल्कुल मिले, 84 का आपने लोन पे कर दिया, यस। अब जो है क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो बेशक मैक्सिमम लॉस मेथड हो या ये वाला मेथड हो, यहाँ तक आपका आंसर सेम है, दोनों ही आपके क्वेश्चंस में यहाँ तक आंसर सेम होगा, यस। इसके बाद आंसर बदलेगा, तो यहाँ पे आपके पास 51,600 है। अब ये कैसे पे करोगे आप पार्टनर्स में, किसको पे करोगे? उसके लिए बेटा हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल बेसिस है। सबसे रिक्वेस्ट है कि अगले 10-15 मिनट सिर्फ मुझे सुनेंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है, सिर्फ सुनेंगे, सिर्फ सुनेंगे, इधर आओ। ओके एवरीवन, तो मेरी बात सुनो बेटा, ये 3 पार्टनर्स हैं, हाँ जी, इन तीनों के कैपिटल बैलेंस है 76, 48, 36 एग्जैक्टली। अब कौन से पार्टनर को किसको कितना पहले किसको देना है पता नहीं, क्या बोला मैंने, कौन से पार्टनर को पहले देना है, कितना देना है, हमको नहीं पता। तो कैसे निकालेंगे? एक क्वेश्चन आता है कि सर कैपिटल की रेशियो में दे दो, क्या क्वेश्चन आता है कि जो कैपिटल रेशियो है उसमें दे दो, मतलब इसकी रेशियो 76, 48, 36, इस रेशियो में, इस रेशियो में हम बांट सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है क्योंकि आपकी जो कैपिटल रेशियो है, यस, और जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो अलग है। अगर सेम होती, मैंने दोबारा बोल रहा हूं, सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर आपकी कैपिटल रेशियो और पीएसआर रेशियो सेम होती तो हम उसी रेशियो में पैसे बांट देते हैं, लेकिन यहां पे अगर आप रेशियो निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है 2:2:1 नहीं आ रही है, कैपिटल रेशियो 2:2:1 नहीं आ रही है,
तो हमने सबसे पहले क्या लिखा कि भाई इन्होंने इतना कैपिटल पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। दूसरा, यस, आपका पीएसआर कितना है? पीएसआर है 2:2:1, करेक्ट है। तो सबसे पहले ये निकालो कि इन्होंने पर शेयर कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, अपने एक प्रॉफिट के शेयर के लिए कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल 76,000 दो शेयर के लिए, तो इसका मतलब 76/2 38 एक शेयर के लिए। सर ए ने 38,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रखे हैं एक शेयर के लिए। अगर आप बी की बात करोगे तो उसने करे 24 48/2 और इसने 36। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा था कि जिसका जितना ज्यादा कैपिटल है उसको उतना दे दो, हमको दिख रहा था ए का ज्यादा है, हमको दिख रहा है बी का ज्यादा है, सी का कम है, लेकिन एक्चुअली में ये बात सच नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा सी का कैपिटल बी से ज्यादा है, क्योंकि सी ने अपने एक शेयर के लिए 36 इन्वेस्ट करे हुए हैं और बी ने अपने एक शेयर के लिए 24 इन्वेस्ट करे हुए हैं। आप बात समझे? तो इसका मतलब मुझे ये तो समझ में आ गया सर कि सबसे कम कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है वो बी ने करा है। सबसे लास्ट में पैसा किसको मिलेगा? बी को मिलेगा। जिसने जितना एक्सेस इन्वेस्ट किया है पहले उसको उतना पे करेंगे। तो यहां पे मुझे समझ में आ रहा है कि ए और सी का कैपिटल ज्यादा है और बी का कम है, और मुझे यह भी समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा कैपिटल ए का है, तो पहले ए को पेमेंट होगी, फिर सी को पेमेंट होगी, फिर बी को पेमेंट होगी। करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। पहले हम जितना भी एक्सेस कैपिटल है वो पे करेंगे। अब बात यह है कि एक्सेस कैपिटल कैसे निकालते हैं। शॉर्टकट बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब तक आप ये पूरा वर्किंग नोट नहीं बना के आओगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से सुनो। तो सबसे पहले आप क्या करो, जिसका सबसे कम कैपिटल है उसको रेस से बाहर कर दो, गेम से बाहर कर दो कि भाई तेरे को सबसे लास्ट में पे करेंगे। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले ये निकालते हैं कि सर सबसे कम किसका है? बी का। तो हम ये मान के चलते हैं कि बेटा अगर बी को बेस ले लूं कि अगर बी ने अपने एक शेयर के लिए 24,000 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं, सुनेंगे ध्यान से, अगर बी ने अपने एक शेयर के लिए 24,000 इन्वेस्ट करे हैं तो बेटा ए को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए था? ए के पास दो शेयर है, हाँ दो शेयर है सर प्रॉफिट के, तो अगर बी को बेस मान लें तो ए को इन्वेस्ट करना चाहिए था 48,000। क्या ये बात सच है? एग्जैक्टली कि भाई अगर मैं बी को बेस मान के चल रहा हूं, यस, तो ए को इन्वेस्ट करने चाहिए थे 48,000। हाँ, बी ने अपने दो शेयर के लिए 48 इन्वेस्ट करे हैं, करेक्ट बात है। तो सी क्या बोलेगा? क्योंकि मेरा एक शेयर है इसका मतलब मुझे 24,000 इन्वेस्ट करने चाहिए थे। बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या बोला कि जिसका सबसे कम कैपिटल आ रहा है पर शेयर कैपिटल, पर शेयर, सबसे पहले उसको गेम से बाहर करना है, तो उसको बेस मान लो कि भाई अगर हम तेरे से अपना कैपिटल कंपेयर करें तो क्योंकि बी, अरे मिस्टर बी और मिसिस बी, कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो आपने क्योंकि अपने एक शेयर के लिए 24 इन्वेस्ट किया, तो मेरे पास प्रॉफिट का दो शेयर है तो मेरे को 48,000 इन्वेस्ट करने चाहिए थे। सी कह रहा है मेरे पास तो एक ही है तो मेरे को 24,000 इन्वेस्ट करने चाहिए थे, एग्जैक्टली। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि भाई ए ने एक्चुअली में कितना इन्वेस्ट किया? 76। तो एज कंपेयर टू बी, हाँ जी, उसने ज्यादा कितना इन्वेस्ट किया? 28,000। अगर आप बी को बेस मान के चल रहे हो तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ए ने 28,000 रुपीज एक्सेस कैपिटल इन्वेस्ट किया। हाँ, बी को हमने गेम से बाहर कर दिया, यस। सी क्या बोलेगा? सी बोलेगा कि भाई मेरे को 24 इन्वेस्ट करना चाहिए था, मैंने 36 इन्वेस्ट किया, मतलब मैंने 12,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किया। सर कितने रुपए? 12,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किया, एग्जैक्टली, ओके। तो मुझे ये बात समझ में आ गई है कि ए और सी का एक्सेस कैपिटल है एज कंपेयर टू बी। अगर मैं बी को देखता हूं तो बी को तो बाद में देंगे, पहले हम ए और सी की पेमेंट करेंगे और पहले हम ए और सी को ये एक्सेस कैपिटल देंगे। ए को 28,000 का एक्सेस कैपिटल और बी को 12,000 का एक्सेस कैपिटल। अब बात ये है सर कि पहले ए को देंगे, पहले सी को देंगे, किसको देंगे? तो अब हम ये देखते हैं कि ए और सी में से किसका ज्यादा है। सर ए और सी में से किसका ज्यादा है? बेटा ए का ज्यादा है, वो तो हमने देख ही लिया था कि ए ने एक शेयर के लिए 38 इन्वेस्ट किया, इसने 36 इन्वेस्ट किया। तो अब बारी है बेटा सी को गेम से बाहर करने की, हाँ है ना। तो हमने क्या बोला? ए सी, हाँ ज्यादा उछल मत तू, ठीक है, कि तूने अपने हाँ एक शेयर के लिए 12,000 रुपए का एक्सेस कैपिटल डाला है। मैंने क्या बोला कि तूने अपने एक शेयर के लिए
12,000 रुपए का एक्सेस कैपिटल डाला है, तो अगर मैं तेरे को बेस मान लूं, अच्छा तेरे से कंपेयर करूं, तो मेरे को 2 शेयर के लिए 24,000 का एक्सेस कैपिटल डालना चाहिए था। भाई तेरा एक्सेस कैपिटल एक शेयर का 12,000 रुपए है, मेरे पास 2 शेयर है तो मेरे को 24 डालना चाहिए था, लेकिन मैंने डाला 28। तो ए कह रहा है बेटा कि मेरा सी के कंपैरिजन में 4,000 रुपए का कैपिटल ज्यादा है। बस यहां तक इस टेबल को समझना है कि ए क्या बोल रहा है कि मेरा एक्सेस कैपिटल है कितना, 4,000 रुपए। एग्जैक्टली तेरे से 4,000 रुपए मैंने कैपिटल ज्यादा डाला है, तो बेटा विनर कौन है? ए। कौन है? ए। एग्जैक्टली। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले 4,000 रुपए पे करेंगे ए को। क्या ये बात समझ में आई कि सबसे पहले पेमेंट किसको होगी बेटा? ए को होगी 4,000 की। अब मेरी बात सुनो, जैसे ही आप 4,000 रुपए ए को पे करोगे, अब ए और सी बराबरी पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए का सी से ज्यादा कितना था? 4,000। आपने पे कर दिया, पे कर दिया, है ना। ए और सी का एक्सेस कैपिटल है टोटल कितना? 28 और 12 40,000। हाँ 40,000 एग्जैक्टली। जैसे ही आपने ए को 4,000 पे किया, करेक्ट बात है, अब ए का एक्सेस कैपिटल कितना है? 24,000 और सी का कितना है? 12,000 12,000। अब बेटा ए और सी बराबरी पे हैं। सर आपको कैसे पता? क्योंकि बेटा इनका रेशियो क्या आ रहा है? 2:1। करेक्ट बात है। और इनका प्रॉफिट रेशियो भी क्या है? 2:1। मैंने क्या कहा था? जब कैपिटल का रेशियो और पीएसआर सेम हो जाए तो उसी रेशियो में बांटना। तो इसका मतलब ये हो गया, सुन लो मेरी बात ध्यान से, कि पहले आप 4,000 रुपए ए को पे करोगे। करेंगे। उसके बाद यस सर, उसके बाद जो अगला 36,000 है, सर कितना? 36 आप ए और सी में बांटोगे 2:1 में। सर नेक्स्ट 36,000 ए और सी में बटेगा 2:1 में। जैसे ही आपने ए और सी में बांटा एक्सेस कैपिटल, अब बेटा सारे पार्टनर्स बराबरी पे हैं। अब सारा पैसा 2:1 में ही बटेगा, क्योंकि जितना भी ए और सी का एक्सेस कैपिटल था आपने पे कर दिया। हाँ अब सब बराबरी पे, आप सब बराबरी पे। तो आप ए बी सी में बांटोगे 2:1 में। एग्जैक्टली। एक बार दोबारा से रिपीट करूंगा, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कि सर यहां पे 3 पार्टनर्स है जिनका कैपिटल रेशियो और जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है। करेक्ट बात है, यस। तो आपको बेसिकली क्या देखना है कि पहले कौन से पार्टनर को पे करें। तो पहले उस पार्टनर को पे करेंगे जिसका एज कंपेयर टू बाकी दोनों पार्टनर्स एक्सेस कैपिटल है। ठीक है, हाँ या ना। तो हमने सबसे वीक प्लेयर, सबसे खराब प्लेयर जिसका एक्सेस कैपिटल है ही नहीं, उसको बाहर निकालना है। तो उसके लिए आपने कैपिटल पर यूनिट ऑफ शेयर निकाला। सर 38,000, 24,000, 36,000। करेक्ट बात है, हाँ या ना। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ए का सबसे ज्यादा है, फिर सी का है, फिर बी का है। तो पहले बी के कंपैरिजन में ए और सी का कितना ज्यादा है? बी के कंपैरिजन में। तो बी का कैपिटल हमने बेस लिया कि भाई अगर 24,000 इसका एक शेयर के लिए है, तो ए का होना चाहिए था 48। करेक्ट बात है। और सी का होना चाहिए था 24, लेकिन ए का है कितना? 76। तो 28,000 एक्सेस कैपिटल है एज कंपेयर टू बी। एग्जैक्टली, एज कंपेयर टू बी। हाँ, तो पहले ए को 28 मिलेंगे, उसके बाद बी की पेमेंट होगी। एग्जैक्टली। अगर मैं सी की बात करता हूं तो सी का 36 है, 24 होना चाहिए था, 12,000 रुपए ज्यादा है। तो सी का 12,000 रुपए ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। करेक्ट है। तो पहले आप ए और सी को इतनी पेमेंट्स करोगे, तब बारी आएगी बी की, तब बारी आएगी बी की। तो ए और सी में पहले 40,000 बटेंगे। अब ए और सी में पहले किसको मिलेगा? पहले ए को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ए का कैपिटल ज्यादा था। तो ए का कैपिटल सी से कितना ज्यादा है? तो हमने बोला मैंने बोला देख सी, तूने 12,000 रुपए एक्सेस कैपिटल डाला है एक शेयर के लिए। ठीक है, अगर मैं ते को बेस मान के चलूं तो मेरे को डालना चाहिए था कितना? 24,000, लेकिन मेरा 28,000 है। तो तेरे से 4,000 रुपए मेरा ज्यादा है, तो पहले 4,000 मेरे को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 4,000 मेरे को मिलेंगे। हाँ, जैसे ही आपने 4,000 रुपए दे दिए ए को, अब ए और सी बराबर पे आ चुके। सही बात है। हाँ, आपने 28 में से 4 उसको दे दिए ना। यस। तो अब बाकी का जो 36 बचा, देखो ए और सी में टोटल 40,000 बटना चाहिए था। यस सर, पहले 4,000 रुपए आपने ए को दे दिया, बचा कितना? 36। अब 36 बटेगा 2:1 में, और जब आप 36 2:1 में बांट दोगे तो उसके बाद बेटा अब सारे पार्टनर्स बराबर पे आ चुके हैं। अब 2:1 में मैं आपको पूरा का पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं कि जो मैं आपको बोल रहा हूं। देखो, तो पहले आपने 4,000 रुपए किसको दे दिए? पहले 4,000 रुपए आपने ए को दिए। आपके पास पैसा बचा है कितना? बहुत बचा है।
तो उसके बाद जो नेक्स्ट 36,000 है सर, नेक्स्ट 36,000 ए और सी में बटा 24 और आपका 12, तो जितना भी ए और सी का एक्सेस कैपिटल था वो आपने पे कर दिया। आप देख सकते हो कि आपने ए को 28,000 दे दिया और आपने सी को 12,000 दिया। अब बेटा अब देखो कैपिटल के बैलेंस कितने बचे हैं, क्योंकि आपने ए और सी का एक्सेस कैपिटल बांट दिया। अगर अब आप कैपिटल बैलेंसेस देखोगे तो 76 में से 28 गए 48, बी का 48 और सी का 24। अब बेटा कैपिटल रेशियो निकालोगे आप 2:2:1। पीएसआर कितना था 2:1, इसलिए मैंने बोला कि अब सब बराबर पे आ चुके हैं, क्योंकि ए और सी का जितना भी एक्सेस कैपिटल था आपने वो पे कर दिया। आपने वो पे कर दिया। एक सेकेंड, $48, 24, इसका मतलब 2:2:1, 2:2:1। क्लियर है? यस। तो जितना भी पैसा अब आपके पास बच रहा है, आपके पास बचा 11,600, 2:2:1 में आप इसको बांट दोगे। लास्ट इंस्टॉलमेंट थी आपके पास 80,000 प्लस 1,400। यस, ये भी आप 2:2:1 में बांट दोगे, बात खत्म, कुछ है ही नहीं। और जितना भी पैसा होगा अब 2:2:1 में बटेगा। आखिरी में जो पैसा आप पार्टनर को पे नहीं कर पाए वो आपका लॉस है, चलो भाई। बताओ भाई, जल्दी से बताओ, क्या यहां तक क्लियर है? हमने अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे से कम में ही हमने पूरा डिसोल्यूशन रिवाइज किया, क्योंकि पिछले वाले वन शॉट में डिसोल्यूशन नहीं था। सारे बच्चे मुझे फटाफट से बताएंगे। पूरा टेबल दिखा दूं? ये लो बेटा, टेबल देख लो। हाँ जी, सारे बच्चे मुझे फटाफट से बताओ क्या डन है? डन, पक्का। किसी ने मुझे पूछा है यस कि इसके आने के चांस कितने हैं? 100%। ठीक है, मेरे हिसाब से हमेशा 100% होते हैं। एग्जैक्टली। डन। 15 सितंबर। तो बेटा मैं जितना समझा सकता हूं मैंने समझा दिया, ठीक है, इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं है। ओके, ओके। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। एवरीवन जल्दी आ जाओ। डन है? यस। सर इफ कैपिटल बैलेंस इज देयर नथिंग टू सेट असाइड फॉर एंड द इंस्टॉलमेंट आर रिसीव। तो बेटा अगर आपके पास कैपिटल बैलेंस है तो आप उसको यूज करोगे क्रेडिटर्स को पे करने के लिए। अगर आपके पास कैपिटल बैलेंस है जैसे कि 5400, तो आप क्रेडिटर्स को पे करोगे ना, तो आपने वही तो किया। क्लियर है? हाँ जी। ओके, डन, ठीक है। ऑलराइट, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। तो यहां पे बेटा हम बोल सकते हैं क्या कि आपका डिसोल्यूशन डन हो चुका है। राइट, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। हाँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा गुस्सा है बेटा, मेरे से अभी थोड़े बोलने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हाँ, कल रात को भी हो रही थी बट आई थॉट होगी। अब मेरा यूनिट नंबर 1 to 5 बचा है, मुझे नहीं लगता मैं ले पाऊंगा। ठीक है, यूनिट 1 to 5 बचा। यस, तो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं आज पार्ट्स में रिकॉर्ड करूं, कि जैसे जैसे मुझसे रिकॉर्ड होगा वैसे वैसे मैं रिकॉर्ड करके आपके लिए डाल दूं। नहीं तो यूनिट 1 to 5 का मेरा एक वन शॉट है जिसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आप बोलोगे तो मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर लूंगा उसको। ठीक है, राइट। अभी 5-10 मिनट का ब्रेक लेके, 5 या 10 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हो। ठीक है, 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लेके यू कैन रिवाइज फ्रॉम देयर। मैं लिटरली बता रहा हूँ, कल रात को भी जिन बच्चों ने अटेंड किया, मैं तो पूरा का पूरा वन शॉट लेने के मन से ही आया था, बट एक्चुअली मेरे को बोलने में दिक्कत हो रहा है और मैं चाहता नहीं हूँ कि आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, एनर्जी भी उतना लग नहीं रहा है और मैं थोड़ा स्लो भी चल रहा हूँ, तो बेटर ये होगा कि आप उसको 1.5x में देख लो। आपके टाइम बचाने के लिए कह रहा हूँ मैंने ही पढ़ाया है। ठीक है, मैं ही हूँ वहीं पे। हाँ, और मैंने ही प्रॉपरली कराया है। अच्छी बात यह है कि हमने डिसोल्यूशन कर लिया क्योंकि उसमें वहाँ पे डिसोल्यूशन नहीं था। तो यूनिट नंबर 6 उस वाले वन शॉट में नहीं है, इस वाले वन शॉट से आपने डिसोल्यूशन कर लिया है।
आई वुड से कि उस वाले वन शॉट से आप बाकी यूनिट्स को फटाफट से रिवाइज कर लो तो बेटर होगा, ठीक है। नहीं तो मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझसे रिकॉर्ड होगा तो मैं रिकॉर्ड करके आज शाम तक डाल दूंगा। आप बात समझ रहे हो? यस। इको का भी मैं सेम करने वाला हूँ। इको में भी जो भी मेरे चैप्टर्स बचे हैं वो चैप्टर्स सारे के सारे MCQs के मैं रिकॉर्ड करूँगा। इको का तो मैं करूँगा पक्का, ठीक है, राइट, क्योंकि इको के MCQs अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे मेरे, तो वो मैं रिकॉर्ड करूँगा, वो मैं आपको डाल दूंगा। पार्टनरशिप का वन शॉट अवेलेबल है, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, जो भी बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, कि आप एक बार वो देख लो, ठीक है ना, वहाँ से आपका पूरा कवर हो जाएगा। एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, मुझे एक सेशन लेना है जिसमें मैं सारे के सारे PYQs जो इम्पॉर्टेंट है, RTPs और MTPs हर बार मैं लेता हूँ, बट आई विल टेक मतलब 1-2 दिन ब्रेक के बाद वो मैं लूँगा 30th को। यस, उसको मैं फुल डे कर लूँगा, ठीक है, जिसमें मैं पार्टनरशिप के एडमिशन के भी क्वेश्चंस जो मुझे लगता है एग्जाम में आने वाले हैं, रिटायरमेंट के भी क्वेश्चन और डेथ के भी क्वेश्चन, वहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस टाइम पे मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है एक्चुअली में, क्योंकि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ और एनर्जी बहुत कम जा रही है, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, बेकार के चक्कर में। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, मैं क्लास यहाँ पे अभी एंड कर रहा हूँ। एंड करते ही मैं कमेंट सेक्शन में आपको उस वन शॉट का जो लिंक है वो मैं डाल दूंगा, ठीक है, वो आप वहाँ से देख लो, तो आई थिंक आपके लिए बेटर होगा, आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आज का क्लास तो ऐसे ही चला गया, बट ठीक है, मेरे हाथ में है नहीं, डिसोल्यूशन मुझे कंप्लीट करवाना था, वो मैंने करवा दिया। बाकी थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको प्रैक्टिस करनी है, आपकी प्रैक्टिस बेटा वहाँ से हो जाएगी, यूनिट 1 to 5 से हो जाएगी, ठीक है। मुझे जैसे ही लगा अगर मैं कोई कुछ रिकॉर्ड कर सकता हूँ तो आई विल रिकॉर्ड एंड अपलोड, मैं वो रिकॉर्ड करके आपके लिए वो डाल दूंगा, ठीक है एवरीवन। यस, अभी मैं ये वाला सेशन यहाँ पे एंड कर रहा हूँ।